अध्याय 1831 6 वरिष्ठ वांग परिवार के लोगों को निशाना बनाए जाने के बाद उनके सारे बाल खड़े हो गए, उनके शरीर अकड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे शाकाहारी जानवर हों जिन्हें अचानक जंगल में किसी क्रूर जानवर ने निशाना बनाया हो। एक तरह की सहज कांपती हुई भावना थी जो सीधे उनके पूरे शरीर को ढक रही थी। वे सभी जानते थे कि यह मानव रूपी क्रूर पशु है तथा एक अद्वितीय महान क्रूर प्राणी है। पहले वांगशी ने सबको एक असाधारण स्वभाव का एहसास कराया था। जब वह शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता था तो वह वसंत की हवाओं की तरह कोमल था, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा सा हत्या का इरादा दिखाता वह एक महान शातिर अस्तित्व बन जाता। हालांकि वर्तमान शेहाव की तुलना में कई लोगों को लगा कि वांगशी की शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, बस एक नम्र पारिवारिक बिल्ली की तरह थी। ये बहुत ही भयानक था। वांग परिवार के सभी लोग भयभीत थे, वे पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे। यह विशेष रूप से वांग लैंग के मामले में था। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था, शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था, वह झुकने को तैयार था। वांगशी को भी कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, मानो कोई पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ा हो। यहाँ तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसे इस व्यक्ति के सामने झुकने की इच्छा हो रही थी। जहां तक वांगशी का सवाल है, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहा हो। उसका शरीर भी उसकी इच्छा के विरुद्ध काम कर रहा था, जिससे उसे बहुत बुरा लग रहा था। हालांकि एक क्रूर जानवर शक्तिशाली था, लेकिन अभी वह एक जानवर राजा का सामना कर रहा था। जहां तक अन्य लोगों का प्रश्न है, वे बहुत पहले ही हिल चुके थे, मूर्तियों की तरह हो गए थे, उनके शरीर पूरी तरह से कठोर हो गए थे। हम जिस वांगवू की बात कर रहे थे वह वही था, फिर भी उसे ऐसे ही दबा दिया गया। इस बीच पवन वंश का उत्तराधिकारी वह खूनी धुंध में कुचले जाने से पहले एक शब्द भी नहीं बोल पाया। आखिर यह किस तरह की शक्ति थी, किस तरह की दिव्य शक्ति? जिनझान को एक पीढ़ी के स्वर्ग के गौरव के रूप में जाना जाता था, जिसमें युवा पीढ़ी का नेता बनने की योग्यता थी, फिर भी केवल एक उंगली के झटके से तलवार की ऊर्जा की एक धार ने उसका सिर काट दिया। इस प्रकार की शक्ति, इस प्रकार की युद्ध उपलब्धि कोई सामान्य प्रकार का भय नहीं था, बल्कि एक महान आतंक था। सभी साधक घबरा गए। यह एक युवा था, फिर भी इसकी ताकत हास्यास्पद रूप से अधिक थी, सामान्य तर्क से कहीं अधिक। ये वही है, ये वास्तव में वही है। जिनझान चिल्लाना चाहता था, लेकिन वह केवल खूनी झाग ही थूक सका। केवल एक सिर बचा था, जिसे मौके पर ही दबा दिया गया था। बोलना तो दूर, वह दैवीय इच्छा के किसी भी उतार चढ़ाव को भी व्यक्त नहीं कर सकता था। वह पूरी तरह शून्य में सीमित था। जिनझान बहुत भयभीत था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह हुआंग ही था, चाहे कुछ भी हो, कि यह वास्तव में वही व्यक्ति था, कि वह अभी भी प्रकट हो सकता है। ये वह व्यक्ति था जिसे पहले से ही उनके द्वारा बर्बाद हड्डियों के रूप में माना जाता था, फिर भी वह वास्तव में एक सर्वोच्च व्यक्ति बन गया। वह धारणा चाहता था, ये कुछ ऐसा था जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता था। उसके पूरे शरीर में एक तरह की शक्तिहीनता की भावना थी। उस समय उसे शेहाव द्वारा सीधे 9 स्वर्गों से नीचे नर्क में गिरा दिया गया था, जिससे उसने उसी पीढ़ी की कमान संभालने का अधिकार खो दिया और अपनी असाधारण प्रतिभा खो दी। आज भी ऐसा ही था। उसकी साधना ने बहुत प्रगति की। एकांत से बाहर आकर टूटे हुए जूमी पर्वत की ओर तेजी से बढ़ा, आज उठकर दुनिया पर छा जाने की इच्छा रखता था। हालांकि किसने सोचा होगा कि उसका सामना उसी व्यक्ति से होगा, एक और दयनीय हार का सामना करना पड़ेगा। इस बार ये और भी अधिक भयानक था। तलवार की एक ही ऊर्जा उसका सिर काटने के लिए पर्याप्त थी, जबकि वह जवाबी हमला करने में पूरी तरह से शक्तिहीन था। जिनझान अनिच्छुक था, उसके माथे पर नसें उभर आई थीं। उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण 2 लड़ाइयां एक ही व्यक्ति के साथ थीं, परिणाम एक ही था। इससे उसे खून की उल्टी होने लगी। वह गुस्से से भर गया। अगर यह हुआंग ना होता तो उसे डर नहीं लगता, चाहे उसका सामना किसी से भी क्यों न हो। वह एक शानदार लड़ाई लड़ सकता था जो निश्चित रूप से दुनिया को हिला सकती थी। इसका अंतिम परिणाम बहुत ही दयनीय था। उसका जीवन हमेशा के लिए हुआंग की छाया में दयनीय हो गया। वह पूरी तरह से दबा हुआ था, कुछ भी करने में असमर्थ था। आप छोटे को महान की तरह नहीं धमका सकते, वांग लैन ने साहस जुटाते हुए, अंदर से कमजोर होते हुए भी ताकत दिखाते हुए कहा। जब शी हाओ ने यह सुना तो वह एक पल के लिए शून्य भाव से देखता रहा और फिर वह हंस पड़ा। वांगशी अभी भी शांत था, कम से कम वह सतह पर घबराया हुआ नहीं लग रहा था। उसका साहस और अंतर्दृष्टि काफी प्रभावशाली थी, उसका अपना प्रभाव था। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर बोला, क्या सीनियर को हमसे कोई दुश्मनी है? इतनी बड़ी कार्रवाई करने की क्या जरूरत है? उसने जिनझान को देखा और फिर उस खूनी धुंध को देखा जिसमें पवन कबीले का उत्तराधिकारी बदल गया था। वह अपने भाई वांगवू के दमन के प्रति न तो बहुत घबराया हुआ था, न ही वह घबराया हुआ था। उसकी मानसिकता अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी, आवाज अभी भी शांत थी। क्या उसे तुम सबसे कोई दुश्मनी है? शेहाव ने चंद्र जैड खरगोश की ओर इशारा किया। सब लोग दंग रह गए। आखिर इस व्यक्ति का लूना जैड रैबिट के साथ कैसा रिश्ता था, जो वास्तव में उसकी जगह काम कर रहा था? वरिष्ठ को बहुत धन्यवाद। चंद्र जैड खरगोश ने एक मधुर तरीके से हंसते हुए, उसके दांत चमक रहे थे, और फिर बड़बड़ाते हुए कहा, वांग परिवार के लोग बहुत घृणित हैं। वरिष्ठ, कृपया सार्वजनिक न्याय को बनाए रखें, उनकी खेती को हटा दें। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनके चेहरे पर यह बात सुनते ही भाव बदल गए। ये खरगोश वाकई बहुत खूंखार था। जो लोग वांग परिवार से जुड़े थे, उन सभी के शरीर ठंडे पड़ गए। कोई समस्या नहीं, शेहाव ने मुस्कुराते हुए कहा। जब वांगशी ने शेहाव की बातें सुनी तो उसने इस विषय पर बात करना बंद कर दिया कि क्या कोई शिकायत थी। उसने एक आह भरी, ये जानते हुए कि स्थिति को सुझाने का कोई तरीका नहीं था। चीजें और भी अधिक परेशानी भरी हो गईं। उनके 5वें भाई ने बहुत कुछ कहा, यहाँ तक कि अपने पिता का भी जिक्र किया, फिर भी ये पूरी तरह से बेकार था। अभी शेहाव ने अपना हाथ उठाया, वांग परिवार के लोगों की ओर धीरे धीरे लेकिन शक्तिशाली तरीके से। उसकी हथेली ने आकाश के गुंबद को ढक दिया, जिसका विरोध करना असंभव था। कृपया प्रतीक्षा करें वरिष्ठ, मैं इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकता। वांगशी की आंखों में चमक आ गई। इस तरह चिल्लाते हुए शी हाओ को क्रूरता से कार्य करने से रोक दिया। ऐसी कौन सी बात है जिसे स्वीकार न किया जाए? शी हाओ ने पूछा। उनकी आवाज अत्यंत सहज और शांत थी। आप सर्वोच्च प्राणी हैं, क्या आप मुझे एक मौका देंगे उसी युद्ध में लड़ने का? मैं वांगशी दुनिया पर हावी हो सकता हूँ, कभी भी लड़ाई से नहीं डरता। मैं केवल एक निष्पक्ष लड़ाई की कामना करता हूँ, वांगशी ने चिल्लाते हुए कहा। इस बिंदु पर वह पीछे नहीं हटा, केवल इस तरह बोलने में सक्षम था। जब शी हाओ ने यह सुना तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया।
उसे वांगशी ने सीनियर कहा और उसी स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए कहा, जिससे वह थोड़ा हैरान हो गया। ठीक है, मैं आप जैसी युवा पीढ़ी को एक मौका दूंगा, शेहाओ ने हंसते हुए कहा, जिससे दूसरों को अजीब लगा। वास्तव में उसे वरिष्ठ कैसे माना जा सकता है? वांगशी द्वारा उसे ऐसा कहना उसे बहुत मनोरंजक लगा। अगर दूसरे पक्ष को उसकी पहचान के बारे में पता होता तो वह किस तरह का भाव रखता। हॉर्न की ध्वनि के साथ वांगशी शक्ति के साथ प्रस्फुटित हुआ, उसकी आभा बढ़ती गई, स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया, सूर्य, चंद्रमा और सितारों को अपने में समाहित कर लिया। वांग परिवार के 9 ड्रैगन बाद वाले सबसे शक्तिशाली थे। पूरी दुनिया जानती थी कि वांग जियू 9 ड्रैगन में सबसे शक्तिशाली था। कुछ को तो ये भी संदेह था कि वह शायद पहले ही सर्वोच्च सत्ता के दायरे में पहुंच चुका है। अब जब वांगशी प्रकट हुआ तो सभी दंग रह गए कि 10वां ड्रैगन भी था। यह अमर वांग का बेटा था, जो 9 स्वर्गों के विनाश की आपदा से बचने के लिए पीछे रह गया था। जब उन्हें यकीन हो गया कि दूसरी तरफ को रोक दिया गया है, तभी वांगशी प्रकट हुए। चारों ओर यह खबर फैली हुई थी कि उसकी योग्यता अन्य 9 ड्रैगन से अधिक है, उसके पास एक बेजोड़ अमर हड्डी है, वह निश्चित रूप से भविष्य में अमरता प्राप्त करेगा। हालांकि ये भी उसकी योग्यता ही थी। हालांकि वह दुर्जय था, फिर भी उसकी उम्र बाकी 9 ड्रैगन से बहुत कम थी, जो हमेशा सीलबंद रहते थे। अब जब वह सामने आया है तो उसकी वास्तविक उम्र वास्तव में बहुत अधिक नहीं है। वांगशी आत्मा मुक्ति क्षेत्र में था, उसकी साधना अवधि इतनी लंबी नहीं थी। हालांकि उसकी योग्यता निश्चित रूप से असाधारण थी। अगर वह अमर क्षेत्र में प्रवेश करता तो वह निश्चित रूप से अमरता प्राप्त कर लेता। वरिष्ठ, कृपया, वांगशी ने कहा। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, उनका तरीका था अराजकता शांत करने की कला। उसने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हुए तुरंत अपने कबीले की सबसे बड़ी दिव्य क्षमता का इस्तेमाल किया। ये बेजोड़ तलवार कला थी जिसने एक बड़े आक्रमण को दबा दिया था। ची, उसकी भौहों के बीच एक काली तलवार की कोर दिखाई दी, जो उसकी खोपड़ी से बाहर निकल रही थी। फिर यह काली रोशनी की एक लकीर में बदल गई, जो स्वर्ग और पृथ्वी की अनंतता को चीरती हुई समय के टुकड़ों के साथ तुरंत आ रही थी। चूंकि आपने मुझे वरिष्ठ कहा है, इसलिए मैं छोटे को महान समझकर नहीं धमकाऊंगा, मैं आपको एक मौका दूंगा। शेहाओ ने एक अजीब सी मुस्कान प्रकट की। सभी को ऐसा लगा कि इस सर्वोच्च प्राणी की मुस्कान बहुत अजीब थी। शेहाओ ने अपनी साधना को दबा दिया, उसे खुद पर इतना ही भरोसा था। उसे लगता था कि वह बेजोड़ है। इसके अलावा वह पहले ही सर्वोच्च सत्ता के दायरे में पहुंच चुका था, उसकी अंतर्दृष्टि, समझ और दूसरों ने पहले ही अतुलनीय प्रगति कर ली थी। उसे कौन रोक सकता था? अराजकता शांत करने वाली कला का सामना करते समय शेहाओ ने किसी भी अत्यधिक कीमती तकनीक का उपयोग नहीं किया, केवल शून्य में एक सील बनाई, सरल और बिना सजावट के। एक मूसल दिखाई दिया जो प्रतीकों से बना था, रंग में गहरा था। ये टूटा हुआ जूमी पर्वत था, जो प्राचीन भिक्षु वंश की पवित्र भूमि थी। उसने कुछ करने की कोशिश करने का फैसला किया, भिक्षु खजाना बनाने का। हालांकि इसकी दिव्य शक्ति विश्वव्यापी थी। ऐसा लग रहा था मानो प्राचीन भिक्षु वंश के सबसे शक्तिशाली स्वर्ण शरीर वाले व्यक्ति ने कीमती मूसल पकड़ रखा हो, जो राक्षसों को भगाना चाहता हो। शक्ति अतुलनीय, दिव्य स्वरूप गरिमापूर्ण। अंतहीन प्रकाश फूट पड़ा। पिंग, कीमती मूसल सादा और अलंकृत नहीं था, गहरे काले रंग का। ये सीधे उस तलवार के कोर में जा लगा जो आदिम आत्मा से संघनित थी, जिससे वांगशी का शरीर बुरी तरह हिल गया, चेहरे पर बर्फ की तरह पीलापन आ गया, उसके होठों के कोनों से खून बहने लगा। उस काली आदिम आत्मा पर दरारें दिखाई दे रही थी, जो उस कीमती मूसल के सामने टिक नहीं सकती थी। हर कोई हैरान था। कीमती मूसल बिल्कुल काला था, वाकई मजबूत और अटूट। यहाँ तक कि वांग परिवार की अजय अराजकता शांत करने वाली कला भी उसका मुकाबला नहीं कर सकी। ये बहुत भयानक था। हर कोई यह महसूस कर सकता था कि इस व्यक्ति ने किसी भी सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग नहीं किया था, उसने जो कुछ भी आत्मा मुक्ति के दायरे में प्रयोग किया था, लेकिन फिर भी यह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। आदिम आत्मा तलवार का कोर टूट गया, प्रकाश की लकीरों में बदल गया, जल्दी से निकल गया, वांगशी के माथे में घुस गया। उसका शरीर कांप उठा, रंग बर्फ की तरह सफेद, रंगहीन। उसे गंभीर चोटें आईं। आदिम आत्मा का हमला सफल नहीं हुआ, बल्कि उसके शरीर को पलटाव का सामना करना पड़ा। एक भी दुर्घटना और इस क्षमता का उपयोग करता मर सकता है, उसकी हालत गंभीर है। वांगशी को नंबर 1 स्वर्ग युद्ध नायक के रूप में जाना जाता था, उनकी प्रतिभा भी बहुत जबरदस्त थी, लेकिन आज वह इस तरह से पराजित हो गए। टूटे हुए जूमी पर्वत पर अन्य लोग सदमे में कैसे नहीं होंगे? हे, आप जैसे सर्वोच्च प्राणी, भले ही आपने अपनी साधना को दबा दिया हो, फिर भी यह कुछ ऐसा नहीं है जिसकी तुलना एक आत्मा मुक्ति क्षेत्र साधक कर सके। क्या आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं? कमजोर को मजबूत समझकर उसे धमकाते हैं। अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी। एक सफेद बालों वाला व्यक्ति दिखाई दिया, उसका चेहरा अभी भी जवान था, मानो वह 30 के दशक में हो। भाई 8, वांगशी लगातार खून खांसते हुए बोला। हर कोई दंग रह गया। वांग परिवार का 8वां ड्रैगन आया, 9 ड्रैगन में से दूसरा। हालांकि अगर वह आया भी तो क्या हुआ? क्या वह एक सर्वोच्च प्राणी को रोक सकता था? वह स्पष्ट रूप से कोई मुकाबला नहीं था। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि मैंने सामने आने की हिम्मत की है, इसलिए स्वाभाविक रूप से डरने की कोई बात नहीं है। इतने सालों में मेरे वांग परिवार को किससे डर लगा है? इस दुनिया में कितने लोग हमें धमकाने की हिम्मत करते हैं? वह एक वरिष्ठ है, लेकिन वह अपनी स्थिति की परवाह किए बिना कार्रवाई कर रहा है, इसके लिए उसे खून की कीमत चुकानी पड़ेगी। वांग परिवार के 8वें ड्रैगन ने कहा। इसके अलावा उन्होंने एक हड्डी का दर्पण दिखाते हुए कहा, मुझे इसमें एक नजर डालने दो, देखो तुम वास्तव में कौन हो। वह दर्पण चमक उठा, सूरज की तरह चमक उठा, आकाश और धरती को जलाता हुआ। इसने इस टूटे हुए जूमी पर्वत पर सच्चे बुद्ध की आभा की लहरें पैदा कर दी, सभी भ्रम बिखर गए। उसके सामने एक नौजवान खड़ा था, जो उसे रोक नहीं रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जो उसका असली रूप दिखा रही थी। क्या आप? वांग परिवार के 8वें ड्रैगन ने तुरंत हड्डी के दर्पण को लगभग छोड़ दिया, उसका शरीर लहरा रहा था, भावनाएं शक्तिशाली रूप से बढ़ रही थी। किंगी, जो कुछ ही दूरी पर थी, घबरा कर चिल्लाई। पहले तो वह बहुत शांत और संकोची थी, लेकिन अब वह पूरी तरह से स्तब्ध थी। हेवंस, स्वर्गीय सींग वाली चींटी ने उत्साह से पुकारा। वांगशी की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। वह पहले तो अचंभित हुआ, फिर चौंक गया। फिर उसने लगभग मुंह से खून की बड़ी बड़ी बूंदें बाहर निकाल दी। ये तथाकथित वरिष्ठ था, उसने क्या कहा? अध्याय 1832 बिल्कुल अतीत की तरह।
वांगशी को एक बार फिर खून की उल्टी हुई, खून से नहीं बल्कि पूरी तरह से गुस्से से। जब उसने देखा कि यह व्यक्ति कौन है तो उसका चेहरा हरे से सफेद रंग में बदल गया, उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसकी छाती में आग की लपटें उठने लगी जो सीधे उसके सिर तक पहुंच रही थी, जिससे वह इतना क्रोधित हो गया कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। ये कौन था? यह आकृति और रूप रंग बहुत परिचित था। हालांकि उसने कभी उसका असली रूप नहीं देखा था, लेकिन वांगशी ने उसका चित्र पहले भी देखा था। वांग परिवार के सदस्य के रूप में वह हुआंग के बारे में कैसे नहीं सुन सकता था? ये तुम हो, ये वास्तव में तुम हो। वांगशी चिल्लाया, उसकी त्वचा जलने लगी थी। उसे अपमान महसूस हुआ, लेकिन गुस्सा भी आया। वह चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे लगा कि इस बार यह बहुत अपमानजनक था। पहले उसने तनाव कम करने के लिए इस व्यक्ति को वरिष्ठ भी कहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय इस व्यक्ति के चेहरे पर इतनी अजीब मुस्कान थी। अब सब कुछ समझ में आ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह हुआंग था जो वांगशी पर हंस रहा था। यही कारण था कि जब उसने सीनियर शब्द सुना तो उसकी मुस्कान अजीब हो गई। इसके अलावा उसने तुरंत उसके अनुरोध पर सहमति जताई। वांगशी अपमान से आग बबूला हो गया। उसे आज जितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है उतनी पहले कभी नहीं हुई थी। वह गौरवशाली वांगशी था जिसने दुनिया पर राज किया, पिछले 30 सालों में कभी पराजित नहीं हुआ, अजय, सर्वोच्च स्तर पर अजय। उन्हें वांग परिवार के ड्रैगनों के बीच सच्चा ड्रैगन कहा जाता था, जो अमरता प्राप्त करने के लिए किस्मत में लिखा हुआ था। उनकी योग्यता बेजोड़ और अतुलनीय मानी जाती थी। बहुत से लोगों का मानना था कि अपनी पीढ़ी में स्वर्ग के नीचे उनका कोई सानी नहीं था। यह विशेष रूप से उन कुलों के मामले में था जो वांग परिवार के करीबी थे। वे सभी उसे बेजोड़ वांग कहते थे, या शायद उसे वांग परिवार का छोटा अमर राजा कहते थे। फिर भी अंत में आज की घटनाएं बहुत अपमानजनक थीं। वांगशी ने वास्तव में परिवार के दुश्मन के सामने घुटने टेक दिए। जब उसे उसी स्तर पर लड़ने का अवसर मिला तो उसने उस वरिष्ठ का सबक भी सीखा। अंततः आत्ममुक्ति क्षेत्र में एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ये बात तो पहले ही कही जा चुकी थी, लेकिन जिसने ये सब किया वह वास्तव में हुआंग था। आहा, वांगशी फिर से चिल्लाया और उसके मुंह से खून की धार बहने लगी। अपमान की इस भावना ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसकी छाती पर वज्रपात हो गया हो, जिसे सहना असंभव था। ये स्पष्ट रूप से उसी पीढ़ी का कोई व्यक्ति था। उनकी साधना अवधि समान थी, फिर भी वह इस व्यक्ति के अधीन था। एक कीमती मूसल से पीटा गया जिससे उसकी तलवार की कोर टूट गई। वांगशी को उसी पीढ़ी में पराजित किया गया था। ये व्यक्ति वांग परिवार का प्राणघातक दुश्मन था। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने इस व्यक्ति को एक वरिष्ठ भी कहा, उसी स्तर पर लड़ाई की इच्छा रखते हुए। उसने पहले कभी ऐसा झटका नहीं खाया था। उसे लगा कि किसी और ने उसे ठग लिया है, और फिर उसने ठग की पैसे गिनने में भी मदद की। वांगशी को उल्टी की इच्छा क्यों नहीं होगी? भाई 10, शांत हो जाओ। तुम इसलिए हारे क्योंकि उसने बहुत पहले ही सर्वोच्च प्राणी शरीर प्राप्त कर लिया था। भले ही उसकी साधना दबा दी गई हो, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुलना सेल्फ रिलीज रियल्म के साधक कर सकें। ऐसा नहीं है कि तुम उसके बराबर नहीं हो, बल्कि परिस्थिति के कारण ऐसा है। यह उचित नहीं है। सेल्फ रिलीज रियल्म में निश्चित रूप से कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी बराबरी कर सके। वांग परिवार के 8वें ड्रैगन ने सलाह दी। वास्तव में वह वांगशी से भी ज्यादा हैरान था और उससे भी ज्यादा भयभीत। ये नौजवान कैसे हो सकता है? उसे यह समझना वाकई मुश्किल लगा। उसके तुरंत बाद उसने चाहा कि वह इस व्यक्ति को तुरंत थप्पड़ मार दे, उसे मार डाले। ये हुआंग था। उसने कितने साल साधना की? इसके अलावा क्या वह एक बर्बाद अमर द्वारा अपंग नहीं था? उस समय उसने वास्तव में काफी अराजकता फैलाई थी। ये ऐसी चीजें थी जिनके बारे में दुनिया में हर कोई जानता था। हर किसी ने सोचा कि वह पहले से ही अपंग हो चुका है, अब अपने बुढ़ापे में एक साधारण बुजुर्ग है, उसे कभी भी वापस लौटने और 9 स्वर्गों में अराजकता फैलाने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि इस हुआंग ने उन सभी को एक सुखद आश्चर्य दिया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह पहले था, हमेशा विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ लड़ते हुए, चमत्कार करते हुए। उसने एक और चमत्कार स्थापित किया, लेकिन इस बार चमत्कार वास्तव में सहन करना असंभव था। कम से कम वांग परिवार के लोग पागल हो रहे थे। जब वांगशी ने अपने भाई की बातें सुनी तो न केवल वह शांत नहीं हुआ, बल्कि उसे और भी अपमानित महसूस हुआ। उनकी साधना अवधि समान थी, वे एक ही पीढ़ी के थे और उन्हें असाधारण योग्यता वाले व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता था, लेकिन अंत में यह अभी भी वांग परिवार का दुश्मन था जिसने उससे एक कदम पहले दाव हासिल किया। इन सभी वर्षों में वह दिव्य आभा से घिरा हुआ था। इस दुनिया के लोगों द्वारा उसकी प्रशंसा की गई थी। इस बीच हुआंग को हमेशा एक अपंग के रूप में देखा गया था, जो निचले क्षेत्र की बंजर भूमि पर निर्वासित था और अब दाव की खेती करने में असमर्थ था। फिर भी अंत में वास्तविकता ने उसके चेहरे पर वार कर दिया। वह अपंग सीधे स्वर्ग में चला गया, एक मछली 9 स्वर्गों से छलांग लगाती हुई। कुछ ही दशकों में उसने दाव को प्राप्त किया, किंवदंतियों को चकनाचूर कर दिया, सभी इतिहास को पार कर गया। स्वर्णिम चमक, शानदार, बहुत ऊपर। इस बीच वांगशी को देखकर हंसी आ गई। स्वर्ग में जादू करने वाला एक असाधारण और बेजोड़ प्रतिभाशाली व्यक्ति दूसरे के लिए एक कदम बन गया। वह इसे स्वीकार करने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? आहा, चंद्र ज़ेड खरगोश चिल्ला रहा था, हवा में ऊंची छलांग लगा रहा था। खरगोश कुत्ते के कान खींच रहा था, बेहद उत्साहित होकर शिहाव की ओर दौड़ रहा था। छोटा कुत्ता इतना क्रोधित था कि उसने अपने नुकीले दांत दिखाने शुरू कर दिए। उसके कान इस हद तक खींचे गए कि वे लगभग फटने ही वाले थे, और फिर उस छोटी लड़की ने उसे सीधे जमीन पर फेंक दिया। चंद्र ज़ेड खरगोश चिल्लाते हुए बाहर आया, तुम बदमाश, तुम बिल्कुल ठीक थे, फिर भी तुमने हम सभी को चिंता में डाल दिया। शिहाव, स्वर्गीय सींग वाली चींटी भी उड़कर आई, उसके सुनहरे बाल नाच रहे थे, वह बहुत उत्साहित हो रहा था। वह तुरंत दौड़कर आया, उसका खून खौल रहा था, वह उत्साह से भरा हुआ था। चांग गोंग्यांग की आंखों के कोने भी थोड़े नम थे, उसका पिछला जन्म और मृत्यु वाला भाई ठीक था, ये किसी भी खबर से बेहतर था। वह अपने पीछे कुछ छवियां छोड़ता हुआ जल्दी से वहां पहुंच गया। हा, तुगु यूलोंग ने ठहाका लगाया, अविश्वसनीय रूप से लापरवाह महसूस करते हुए। उसने वास्तव में कभी नहीं सोचा था कि आज भी वह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली हुआंग से मिल पाएगा। आया, एक चमत्कार। वेई परिवार के बचे हुए 2 फीनिक्स दोनों चिल्ला रहे थे, वास्तव में इस पर विश्वास करने में असमर्थ थे। अतीत में जब वे उजाड़ सीमा में एक साथ दुश्मनों का सामना करते थे तो वह शानदार और वीर लिटिल स्टोन वास्तव में जीवित लौट आया था। ये वह कैसे हो सकता है? बहुत से लोग हैरान, अवाक रह गए। कोई बात नहीं, उन्होंने कभी ये दृश्य देखने की उम्मीद नहीं की थी।
हुआंग ने स्वर्ग को चुनौती दी, वापस लौटा, अफवाह के अनुसार अपंग शरीर से एक सर्वोच्च व्यक्ति में बदल गया। 9 स्वर्गों को देखते हुए एक बार फिर दुनिया पर हावी हो गया। इससे कई लोग कांप उठे। पवन वंश, जिन वंश, वांग परिवार और जो लोग अभी भी यहाँ जीवित थे, उन सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वे सचमुच बहुत भयभीत हो गए। हे भगवान, बहुत से लोग अंदर ही अंदर चिल्ला रहे थे, ये नौजवान बहुत ही शैतान था, वह अभी भी कैसे जीवित रह सकता है और इतना महान व्यक्ति कैसे बन सकता है। ये बहुत भयानक था। मुझे बस इतना पता था कि उसने कभी सामान्य रास्ता नहीं अपनाया, हमेशा अप्रत्याशित चीजें होंगी। निश्चित रूप से वह फिर से प्रकट हुआ है। स्काई सेवरिंग सैक्चुअल के शब्दों ने कई लोगों के विचारों को आवाज दी। उसी क्षण ये स्थान भड़क उठा, हर कोई चीखने लगा, दहाड़ने लगा, बड़बड़ाने लगा। ये स्थान शोरगुल और आवाजों से भर गया। शी हाओ का रूप सभी की उम्मीदों से परे था। वहां एक भी व्यक्ति नहीं था जो हैरान न हुआ हो। किंग यी की आंखों के कोनों से आंसू टपक रहे थे। उसने उस व्यक्ति को देखा, बिल्कुल पहले की तरह, सब कुछ अभी भी उसकी आंखों के सामने था, वह आकृति अभी भी वहां थी। 30 वर्षों तक अलग रहने के बाद समय धुएं की तरह गायब हो गया। ये सब एक पल में बीत गया। जब वे अलग हुए तो दोनों फिर कभी नहीं मिले। जब उनकी आत्माएं एक हो गईं, तो निचले क्षेत्र के द्वार पहले ही बंद हो चुके थे। वे शून्य देव क्षेत्र से नीचे भी नहीं जा सकते थे। किंग यी मुस्कुराई, उसके आंसू छलक आए। कई सालों से उसका दाव दिल नहीं हिला था, लेकिन अब उसे फिर से गर्मी महसूस हुई, भावनाएं बढ़ रही थीं और गिर रही थीं। वह अब किंग यी नहीं रही थी। अतीत की खुशियां और हंसी, अतीत की कड़वाहट और खटास, विभिन्न अनुभव बहुत पहले ही गायब हो जाने चाहिए थे, जो उससे असंबंधित थे। वह पहले से ही स्वर्ग सुधार संप्रदाय की परी थी। उसने अपना असली स्वरूप देखा था, अपने सभी पिछले नश्वर संबंधों को तोड़ दिया था, केवल अमर दाव की तलाश कर रही थी। लेकिन अब उसकी आत्मा क्यों हिल गई थी? उसे तृप्ति का एहसास हो रहा था। वह थोड़ा कांप रही थी। एक कोमल भावना की लहर थी जिसने उसे चलने के लिए मजबूर कर दिया। इससे पहले कि वह खुद को नियंत्रित कर पाती, उसके पैर पहले ही हिलने लगे थे। सही है, वह किंग यी थी। उसने आह भरी। जब दो आत्माएं एक हो गईं, तो उसे अपना असली रूप मिल गया। उसे अपने नश्वर संबंधों को तोड़ देना चाहिए, अतीत को अतीत ही रहने देना चाहिए। हालांकि जब यह व्यक्ति उसकी आंखों के सामने आया, तो वह अभी भी भावुक हो गई। उसके दिल के एक कोने में वो जगह बेहद कोमल थी, अभी भी विचारों को समेटे हुए, अभी भी भावनाओं को समेटे हुए, अभी भी एक आवाज पुकार रही थी। वह लौट आया, वह आखिरकार लौट आया। उसका अंदाज बिल्कुल अतीत जैसा। शून्य में जिन जान का सिर अब बंधा हुआ नहीं था, वह अब चिल्ला सकता था, और इस तरह वह दहाड़ उठा। वह सबसे पहले जानता था कि यह व्यक्ति कौन है, लेकिन वह पूरे समय प्रतिबंधित था, बोलने में असमर्थ था, यहाँ तक कि अपनी दिव्य इच्छा को भी व्यक्त करने में असमर्थ था। अब एक मौका था, इसलिए वह दहाड़ उठा और अपनी आंतरिक चिड़चिड़ाहट, भय, बेचैनी, साथ ही अपनी अंतहीन उलझन को बाहर निकाल दिया। हुआंग, तुम अभी भी कैसे जीवित हो? इसके अलावा तुम एक सर्वोच्च व्यक्ति कैसे बन गए? यही वह बात थी जिसे जिन जान सबसे ज्यादा जोर से कहना चाहता था। पहले उसने इस पीढ़ी में फिर से प्रकट न हो पाने के लिए दूसरे पक्ष का उपहास भी किया था, ये कहते हुए कि वह रैंक से गायब हो जाएगा, निचले क्षेत्रों में गिरावट आएगी। हालांकि वास्तविकता इसके बजाय इतनी क्रूर थी, जिसने उसे एक अविश्वसनीय रूप से विडंबनापूर्ण स्थिति में छोड़ दिया। यह अभी भी हुआंग था, उसका बेजोड़ तरीका अभी भी था, पहले की तरह, जो उसे अपने हाथ के एक कदम से दबाने में सक्षम था। अपने पूरे जीवन में दो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयां एक ही व्यक्ति हुआंग से हार गए। लिटिल स्टोन की वजह से उसकी किस्मत बदल गई। यह उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। शेहाओ, लोगों का एक समूह दौड़कर आया, सभी हंस रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, उनमें से कुछ की आंखों में नमी थी, आंसू थे। ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी, वे बहुत भावुक थे। उनका पुराना दोस्त अभी भी जीवित था, इसके अलावा उसे दाव भी मिल गया था। इन 30 सालों के दौरान निचले लोगों को सील कर दिया गया था। हम चाहकर भी तुम्हें नहीं देख सकते थे, किसी ने कहा। इन वर्षों के दौरान वे शून्य देव क्षेत्र के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सके, ये बंद हो गया था। उन्होंने शेहाओ के साथ पूरी तरह से संपर्क खो दिया। शून्य देव क्षेत्र की महान बारबेक्यू बैठक के बाद पिछला अलगाव लगभग एक शाश्वत अलगाव लग रहा था। अपनी अंतिम याद में हुआंग अभी भी बेफिक्र था। भले ही वह अपंग था, फिर भी वह मुस्कुरा रहा था। अब वे भी मुस्कुरा रहे थे, उन्हें अब कोई चिंता नहीं थी, बल्कि वे भीतर से हंस रहे थे। हाँ, ठीक इसी समय एक ताओवादी पुजारी ने अभद्र तरीके से हंसते हुए आगे की ओर दौड़ लगाई। उसके शरीर में परिवर्तन हुआ, वह थोड़ा मोटा हो गया। ये वास्तव में काओ यूशेंग था, उसने भी खुद को प्रकट किया, अपना असली रूप दिखाया। मोटा काओ। कुछ लोग चौंक गए और फिर वे उसके गोल मटोल चेहरे को चुटकी बजाते हुए हंसने लगे। अचानक सभी को समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। फैटी काओ ने कुछ दिन पहले एक छोटे कुत्ते के साथ जिसका पीछा किया था, वह वास्तव में हुआंग था। ये वही था जिसने वांग दा को बुरी तरह पीटा था और उसे पकड़ भी लिया था। इसके तुरंत बाद और लोग चिल्लाने लगे। ये वे लोग थे जो वांग परिवार और जिन परिवार के करीबी थे, वे डरे बिना नहीं रह सके। ऐसा इसलिए था क्योंकि रास्ते में उन्होंने सुना था कि जिन परिवार में अव्यवस्था थी, ये हुआंग ने भी किया था। अध्याय 1833 अमर वांग प्रकट होता है। ज्यादातर लोग इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि ऊपर के 9 स्वर्गों में पहले से ही कुछ बहुत बड़ा हुआ था। वर्तमान में केवल कुछ ही लोग ऐसे थे जिन्होंने सुना कि किसी ने जिन परिवार में अपना रास्ता बना लिया है। जिन परिवार के मामले हुआंग की वजह से थे। किसी ने कांपती हुई आवाज में कहा। जब ये सच्चाई सामने आई तो उसका शरीर भी थोड़ा कांपने लगा। यह एक बहुत बड़ी बात थी। उसने वास्तव में एक लंबे जीवन वाले परिवार पर हमला करने की हिम्मत की और सफल भी हुआ। तथ्य यह है कि हुआंग अभी भी यहाँ खड़ा था, सब कुछ साबित कर दिया। उसे कोई चोट नहीं लगी, वह शांति से लौट आया, जबकि जिन परिवार लंबे समय से अराजकता में था, फेंका और घुमाया गया था। वर्तमान में विभिन्न दीर्घायु परिवार सभी जांच करने गए। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कई लोगों को स्वाभाविक रूप से समझ नहीं आया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह की भयावह घटना घटी है। जिन परिवार पर पहले किसी ने हमला किया था, उनकी महान संरचनाएं टूट गईं, तलवार की ऊर्जा दीर्घायु परिवार के भीतर स्वर तक पहुंच गई। रक्त प्रवाह की एक महान घटना हुई थी। किसी ने कहा। वह व्यक्ति बहुत सतर्क था और बहुत हैरान भी। ये सब बातें उसने रास्ते में सुनी थी और वह केवल यहाँ जो कुछ देख रहा था, उसके आधार पर ही अनुमान लगा रहा था, फिर भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था कि यह हुआंग ने ही किया था।
ऐसा होने के बावजूद कई लोग अभी भी ठंड से कांप रहे थे, उस युवक की ओर देख रहे थे, घुटन भरे दबाव का अनुभव कर रहे थे। हुआंग, क्या ये सच में वही था? वह इतना भयानक था, क्या वह आज स्वर्ग तोड़कर आने वाला था? उसने जिन परिवार पर हमला करने की भी हिम्मत की। शी हाओ, क्या ये वास्तव में तुमने किया था? इस तरफ स्वर्गीय सींग वाली चींटी, तुगुयुलोंग और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से जो कहा गया था उसे सुना, तुरंत चौंक गए। अगर उन्होंने इसके बारे में विस्तार से सोचा तो यह वास्तव में उसकी शैली थी। फैटी काओ ने हंसते हुए कहा, हाँ, बेशक ये हम ही थे। हमने तब तक कत्लेआम किया जब तक कि आसमान ढह नहीं गया और धरती दो भागों में विभाजित नहीं हो गई। आप सभी ने नहीं देखा कि जब हम जिन परिवार के पुराने घोंसले में घुसे तो वह दृश्य कितना वीरतापूर्ण था। वह बहुत मोटी चमड़ी वाला व्यक्ति था। जब वह समझा रहा था तो उसके हाथ इधर उधर हिल रहे थे, मानो उसका शरीर और मन युद्ध की स्थिति में डूब गया हो, मुस्कुराहट और उत्साह से भरा हुआ। हालांकि वह केवल एक दर्शक था, हर कोई उसके स्वाभाविक स्वभाव को जानता था, इसलिए जब उन्होंने ये सुना तो सभी ने अपनी आंखें घुमाई। लूना जेड रैबिट ने तो और भी सीधे अपने कान मरोड़ते हुए कहा, तुमने बस सब कुछ होते हुए देखा, है ना? तुम एक दर्शक से ज्यादा कुछ नहीं हो। छोड़ दो, फैटी काओ चिल्लाया। छोटे दोस्त, तुम किसके परिवार से हो? आओ चाचा को दिखाओ कि तुम कितने बड़े हो गए हो। स्वर्गीय सींग वाली चींटी ने एक अजीब सी हंसी निकाली और फैटी काओ के छोटे से चेहरे पर चुटकी ली। अभी फैटी काओ ऐसा लग रहा था जैसे वह 7 या 8 साल का हो, अपनी जवानी वापस पा रहा हो, गोल मटोल और गोल मटोल। जब उसके छोटे से चेहरे पर चुटकी ली जाती थी तो वह अपने दांत दिखाता था, लेकिन जब इस अत्यधिक ताकतवर व्यक्ति का सामना होता था तो वह शुद्ध शारीरिक शक्ति के मामले में खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं कर पाता था। क्या तुम अच्छा कर रही हो? इतने सालों के बाद तुम यहाँ क्यों आई? किंगी चली गई, शी हाओ की ओर देखते हुए उसकी आंखों में धुंध थी। इन वर्षों के दौरान वह धर्मनिरपेक्ष दुनिया की लपटों से अछूती रही, मानो वह अपने और सांसारिक मामलों के बीच के संबंध को पूरी तरह से काट देने वाली थी। हालांकि अब उसकी भावनाएं बढ़ रही थीं और गिर रही थी, वह इस समय शांत नहीं हो पा रही थी। आखिरकार उसने उस व्यक्ति को फिर से देखा। इस समय बिना किसी संदेह के वह किंग ही थी, न कि यू चान। शेहाओ ने सिर हिलाया। इन पुराने दोस्तों से सामना होने पर, किंग ही से सामना होने पर उसकी भावनाएं भी उमड़ पड़ी। जब उसने सभी की सच्ची भावनाओं को उमड़ते देखा, भले ही वह पहले से ही एक सर्वोच्च व्यक्ति बन चुका था, ऊपर खड़ा था, फिर भी वह शांत नहीं हो सका। हालांकि चाहे उसे कितने भी शब्द कहने हो, अभी समय नहीं था, क्योंकि वान परिवार का 8वां ड्रैगन वही था जिससे उसे छुटकारा पाना था। वान परिवार का 8वां ड्रैगन स्पष्ट रूप से सर्वोच्च प्राणी नहीं था, फिर भी उसने यहाँ खुद को दिखाने की हिम्मत की। इसका मतलब था कि उसके पास कुछ ऐसा था जिस पर वह भरोसा कर सकता था। ये केवल इसलिए नहीं था क्योंकि वह वांग शी को बचाने के लिए आवेग में आया था। शेहाओ वहां चला गया। इस समय वान परिवार के लोग भी आखिरकार अपनी हैरानी से बाहर आ गए। वान परिवार के 8 वर्षीय व्यक्ति की भावनाएं भी जटिल थीं। उसे वास्तव में विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई कि यह अतीत का हुआंग था। ये बदमाश पहले से ही उससे आगे निकल गया था, दुनिया का सबसे कम उम्र का सर्वोच्च व्यक्ति बन गया था। उन्होंने एक किंवदंती को तोड़कर इतिहास का पुनर्निर्माण किया। ये वास्तव में मेरी उम्मीदों से बढ़कर है। उस समय हमें परिणामों की परवाह किए बिना उससे छुटकारा पा लेना चाहिए था। वान परिवार के 8वें ड्रैगन ने मन ही मनाह भरी। हालांकि जो भी कहा गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि जब उन्होंने इसके बारे में बारीकी से सोचा तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि ऐसा था कि उसे मिंग तियांजिंग ने रोक दिया था, इसलिए वे चाहकर भी उसे मार नहीं सकते थे। जिन परिवार के मामले, क्या ये सब तुमने किया था? वान परिवार के 8वें ड्रैगन ने पूछा। उसका चेहरा अभी भी जवान था, उसके पीछे भूरे बाल थे। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने जीवन के शिखर पर था। हाँ, शेहाओ ने सरल उत्तर देते हुए केवल ये 2 शब्द कहे। हाँ। इस समय दुनिया तुरंत अंतहीन शोर से भर गई, उबलते पानी की तरह हो गई। अटकलें एक बात थी, लेकिन वास्तविकता दूसरी थी। हर कोई भयभीत होने से खुद को रोक नहीं सका। हुआंग कितना ताकतवर था, वह इस तरह की चीजें भी करने में सक्षम था। हम जिन परिवार के बारे में बात कर रहे थे वह एक दीर्घायु परिवार था, फिर भी वह सीधे उनके पहाड़ी द्वार से घुस आया। यह अफवाह थी कि जिन ताइजुन भी घायल हो गया था, रास्ते में किसी ने उसका पीछा किया जिससे वह कबीले में भाग गया। हुआंग, तुमने मेरे कबीले के साथ क्या किया? जिन झान चिल्लाया। उसने मोटे तौर पर सुना था कि रास्ते में क्या हुआ था, लेकिन उसे विवरण के बारे में पता नहीं था। इस समय जब उसने सभी की चर्चाएं सुनी तो उसे पता चला कि उसके जिन परिवार के पुराने पूर्वज की हालत गंभीर थी। तुम बस अपने रास्ते पर जा सकते हो, शेहाओ ने शांति से कहा। उसकी उंगली की नोक से दिव्य प्रकाश की एक किरण निकली। चमक ऐसी थी मानो एक महान सूर्य ने उस स्थान को चारों ओर से रोशन कर दिया हो। एक पेंग ध्वनि के साथ जिन झान का सिर राख में बदल गया। ये स्थान तुरंत शांत हो गया, हर कोई अपनी सांस रोके हुए था। हुआंग ने पहले ही दाव हासिल कर लिया था। भले ही उसने केवल कुछ दशकों तक साधना की थी, वह पहले से ही अमरवांग और जिन ताइजुन के स्तर का व्यक्ति था, ऊपर से ऊपर कुछ सर्वोच्च प्राणियों में से एक। जब उन लोगों को ये बात समझ में आई तो उनमें से किसी को भी आगे कुछ भी बोलने का साहस नहीं हुआ। सभी के मन में उसके प्रति अतुलनीय आदर भर गया। जिन झान वास्तव में बहुत शक्तिशाली था, लेकिन हुआंग के इस आकस्मिक हमले ने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। मैं वास्तव में काफी उत्सुक हूं कि आपके पास मेरे सामने आने की हिम्मत करने के लिए किस तरह के तरीके हैं। शीहाओ ने वांग परिवार के 8वें ड्रैगन की ओर देखा। बोलते समय उन्होंने अपना हाथ उठाया, कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, सीधे वांग परिवार के ओल्ड आर्ट को दबाने की कोशिश कर रहे थे। दाओ मित्र, क्या आप इस दुनिया के लोगों को कुछ ज्यादा ही नीची नजर से नहीं देख रहे हैं? वांग परिवार के 8वें ड्रैगन ने कहा। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी थी, कोई डर नहीं था। तुम्हारे भाई टेन ने मुझे अपना सीनियर कहा है, तुम भी वैसा ही नहीं करने वाले। शेहाओ के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। इसके अलावा उसका हाथ शून्य में आगे बढ़ा, बाहर की ओर पकड़ते हुए बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाजें निकाल रहा था। कोई देख सकता था कि उसकी हथेली और उंगलियों के बीच सूरज और चांद घूम रहे थे, तारकीय प्रकाश के कण इधर उधर टिमटिमा रहे थे। ये अनियमित संकेत थे, साथ ही शक्ति का सच्चा अवतार भी। इस बिंदु पर हुआंग का आकस्मिक प्रहार निश्चित रूप से आकाश गुंबद को ढकने, तारा क्षेत्र को काटने के लिए पर्याप्त था। यह इतना शक्तिशाली था, तो फिर आप खुद ही देख सकते हैं इस दुनिया में कौन मेरे वांग परिवार को धमकाने की हिम्मत करता है।
ठीक इसी समय एक खुला शोर के साथ वांग परिवार के 8वें ड्रैगन ने एक चित्र स्क्रॉल को हिलाया, जिससे ये शून्य में प्रकट हो गया। वह प्राचीन पुस्तक रंगों से रंगी हुई थी। जब उसे खोला गया तो उसका असली रूप सामने आ गया। अंदर कोई था जो बहुत ही युवा था, मानो 16 या 17 साल का, लाल होंठ और सफेद दांत, नाजुक आकृतियां। अमर वांग, शेहाओ ने आश्चर्य व्यक्त किया। जो निकाला गया था वह वास्तव में अमर वांग था। तुम्हें लगता है कि मुझे रोकने के लिए एक स्क्रॉल काफी है? हम जा रहे हैं। वांग परिवार के 8वें ड्रैगन ने वांगशी को उठाया और तुरंत भाग गया, जल्दी से पीछे हट गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सर्वोच्च आभा यहाँ व्याप्त थी, जिसने सभी को भयभीत कर दिया था। बाकी सभी लोग भी डर से कांप रहे थे, पीछे की ओर लड़खड़ा रहे थे, उनके चेहरे पर भाव पीले पड़ गए थे, रंगहीन हो गए थे। दाऊद दोस्त, क्या ऐसा करने का कोई कारण है? जहां यह संभव हो, लोगों को छोड़ देना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। पेंटिंग में मौजूद व्यक्ति बोला। इसमें अमर वांग के असली शरीर की जीवन शक्ति समाहित थी। कोई आश्चर्य नहीं, क्या यह अमर वांग के अवतारों में से एक के बराबर है? शेहाओ ने कहा। ची, शेहाओ आगे बढ़ा, उसके शरीर से शुभ रंग बिरंगी रोशनी फूट रही थी, भयंकर लपटें उठ रही थी। ये सच्ची फीनिक्स लपटें थीं, जो स्वर्ग और पृथ्वी को जला रही थी, उस पेंटिंग स्क्रॉल को राख में बदलने वाली थी। हम्फ, स्क्रॉल में मौजूद व्यक्ति ने ठंडी सांस छोड़ी। जब उसकी आंखें खुली और बंद हुई तो दिव्य चमक निकली। पेंटिंग में मौजूद व्यक्ति वास्तव में हिल गया, पूरा स्क्रॉल मानो जीवित हो गया। कागज गायब हो गया, केवल एक व्यक्ति बचा। डोंग, स्वर्ग और पृथ्वी में विस्फोट हो गया। वह युवक हानिरहित लग रहा था, लेकिन जब उसने ताकत दिखाई तो उसकी आंखों के बीच चमक चमक उठी। एक काली तलवार की कोर दिखाई दी, जो सीधे शेहाओ की ओर वार कर रही थी। यह अमर वांग द्वारा छोड़ी गई छाप थी। इसने मानव रूप धारण किया, अराजकता शांत करने वाली कला का उपयोग करते हुए सबसे शक्तिशाली दिव्य क्षमता का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया। ये तुरंत ही जीवन मरण का निर्णायक प्रहार था, जिसमें अद्वितीय तलवार कला का प्रदर्शन किया गया। अध्याय 1834 सर्वोच्च प्राणी युद्ध। अराजकता को शांत करने वाली कला। इस तकनीक की शक्ति अतुलनीय थी, इसे एक बेजोड़ रहस्यमय विधि के रूप में जाना जाता था। यह एक ऐसा शास्त्र भी था जिसे शेहाओ इन सभी वर्षों से हमेशा चाहता था, जिसके बारे में वह हमेशा सोचता रहता था। अगर वह इस विधि को प्राप्त कर लेता तो वह अपनी आदिम आत्मा को संयमित कर सकता था, उसे मजबूत और अटूट बना सकता था, अविनाशी शास्त्र से मेल खा सकता था। उस समय वह अंदर और बाहर दोनों तरह से मजबूत हो जाता, उसका शरीर और आत्मा अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में पहुंच जाते। कियांग, शेहाओ ने हमले का सामना किया और अपनी चाल चली। उसके शरीर के चारों ओर लाल रंग की दिव्य जंजीरें पंखों की तरह एक के बाद एक दिखाई दी, जो किंग कियांग की आवाजें निकालती हुई काली तलवार के कोर के चारों ओर बंध गईं। वास्तव में ये पंख से बने थे। वह ट्रू फीनिक्स प्रेशियस तकनीक का उपयोग कर रहा था, जो एक अतुलनीय महान दिव्य क्षमता है। उसके शरीर से लाल लाल पंख निकल आए, जो व्यवस्था की जंजीरों में बदल गए, तलवार के कोर को जगह जगह बांध दिया, उसे पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया। जल्दी करो और चले जाओ। दूरी पर वांग परिवार का 8वां ड्रैगन वांगशे और अन्य को शून्य को चीरते हुए भागने के लिए ले आया। हालांकि एक दिव्य श्रृंखला बह गई, रक्त की तरह चमकदार लाल लाल रंग की बहुरंगी रोशनी स्वर्ग में बह रही थी, जिसने तुरंत उनका रास्ता काट दिया। एक कूद ध्वनि के साथ वांग परिवार के पुराने 8 ने खून खांस दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह सर्वोच्च शक्ति से पीड़ित होकर उस लाल रंग की दिव्य जंजीर से टकरा गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसे चोटें आईं। वांग परिवार के 9 ड्रैगन जितने बड़े होंगे उतने ही शक्तिशाली होंगे। यह अफवाह थी कि 9वां ड्रैगन पहले से ही एक सर्वोच्च प्राणी हो सकता है, जबकि 8वां ड्रैगन अविश्वसनीय रूप से करीब था, पहले से ही आधा सर्वोच्च प्राणी माना जा सकता था। हालांकि उसे अभी भी एक गंभीर झटका लगा है। भले ही शेहाओ स्क्रॉल की छाप का सामना कर रहा था, लेकिन वह हमेशा इन वांग परिवार के लोगों द्वारा निशाना बनाया गया था, इसलिए वह उन्हें बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहता था। अगर तुमने हिलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बिना किसी अपवाद के मार डालूंगा, शेहाओ ने धमकाया। उसी समय उसके लाल पंख अमर वॉक के साथ तीव्रता से टकराए, अत्यंत तीव्र, तलवार की ऊर्जा आकाश में दौड़ रही थी, पंखों से आग जैसी लाल रोशनी निकल रही थी, जिससे आकाश और पृथ्वी जल रहे थे। भले ही यह अमर वांग का असली शरीर नहीं था, लेकिन शेहाओ ने जरा सी भी लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार यह एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ था जिसने बहुत समय पहले दाव हासिल किया था, उसकी जादुई शक्ति असाधारण थी। कम से कम दूसरे पक्ष ने बहुत लंबे समय तक साधना की थी, अमरता के दायरे के बहुत करीब, बस एक बाल की दूरी पर। यदि दुनिया इसकी अनुमति नहीं देती तो अमर वांग का अस्तित्व बहुत पहले ही एक अलग स्तर पर होता। हालांकि शेहाओ तेजस्वी थे, लेकिन उन्होंने केवल कुछ दर्जन वर्षों तक ही साधना की, मुश्किल से इस क्षेत्र में प्रवेश किया। वह अभी भी एक नवागंतुक थे। इस महान युग में कुल कितने लोग इस स्तर तक पहुंचे और कितने अभी भी जीवित थे, ये बहुत कम ही देखा गया था। जो प्राणी इस स्तर तक पहुंचे, उनमें से एक दूसरे से कितना अधिक शक्तिशाली हो सकता है। वे सभी वास्तव में असाधारण थे। शेहाओ अविश्वसनीय रूप से गंभीर था, यहाँ तक कि जब उसका सामना दूसरे पक्ष के असली शरीर से नहीं हुआ, तब भी उसने पूरी ताकत से हमला किया। एक निश्चित दृष्टिकोण से वर्तमान अमर वांग सर्वोच्च प्राणियों में एक राजा हो सकता है। जब से मिंग तियानजिन गायब हुआ है, शायद केवल अमर वांग के पास ही खुद को सर्वोच्च प्राणियों में नंबर 1 कहलाने की योग्यता थी। कियांग, अचानक शेहाओ के शरीर के चारों ओर के पंख गायब हो गए, लाल रंग की बहुरंगी चमक पूरी तरह से रुक गई। हालांकि और भी ज्यादा क्रूर हत्या के इरादे की लहर उठी। ये तलवार की ऊर्जा थी। वह अराजकता शांत करने वाली कला का सामना करने के लिए घास प्रतीक तलवार कला का उपयोग कर रहा था। प्राचीन 3 महान तलवार कलाओं में से 2 अब एक दूसरे के आमने सामने थी। कियांग, तलवार की ऊर्जा निरंतर बढ़ती गई और हत्या की मंशा आकाश में बहने लगी। ये दुनिया को झकझोर देने वाली एक बड़ी लड़ाई थी जो उनकी कल्पना से भी परे थी। सभी लोग पीछे हट गए, टूटे हुए ज़ूमी पर्वत से दूर रहे, वरना वे सभी एक ही ब्लेड के नीचे चूर्ण में चूर्ण हो जाते। यह एक महान युद्ध था जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसके अलावा चाहे वह शेहाओ हो या अमर वांग, उन दोनों ने जानबूझकर अपनी शक्ति को नियंत्रित किया। वे स्वर्ग में चढ़ गए, अपनी लड़ाई को दूसरों पर असर नहीं पड़ने देना चाहते थे, क्योंकि यहाँ उनके दोस्त और वंशज थे। शून्य में तलवार की ऊर्जा प्रकाश इंद्रधनुष की तरह थी, जो हजारों से लेकर लाखों धारियों के रूप में प्रकट हो रही थी, लगातार इधर उधर घूम रही थी, दोनों के बीच में गुंथ रही थी और अविनाशी चमक का निर्माण कर रही थी।
ये सर्वोच्च प्राणियों के बीच एक महान युद्ध था। हो, शेहाव अपने दिल की इच्छा के अनुसार लड़ रहा था, उसके मुंह से एक दहाड़ निकली। सभी प्रकार की कीमती तकनीकें प्रकट हुई, अमरवान को मारने की इच्छा रखते हुए। उसकी दिव्य शक्ति बढ़ गई और अधिक शक्तिशाली और भयानक होती गई। इससे कई लोगों के दिल ठंड से कांप उठे। यह विशेष रूप से वान परिवार के मामले में था, उनकी अभिव्यक्ति और भी अधिक पूरी तरह से बदल रही थी। मुख्य कारण यह था कि यह वास्तव में अमर वांग नहीं था, केवल एक छाप थी। अब ये और अधिक नहीं टिक सकता था। एक विंग शोर के साथ शून्य तीव्रता से हिल गया। अमर वांग उड़ गया, तुरंत चित्र स्क्रॉल में प्रवेश किया और फिर उड़ गया। इसके अलावा ये तुरंत वान परिवार के 8वें ड्रैगन वांग शे और अन्य के चारों ओर लिपटा हुआ था। इसने वान परिवार के लोगों को अपने साथ ले लिया, शून्य को तोड़ दिया, भागने की इच्छा जताई। तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो? शेहाव ने चीखी, ड्रैगन या बाघ की दहाड़ जैसी आवाज, जिसने स्वर्ग और धरती को हिला दिया। इस साधना क्षेत्र में हल्की सी चीख भी महान दाव की शक्ति लेकर आती थी। उसके हाथों ने और भी अधिक छापें बनाई, जिसमें 6 दाव पुनर्जन्म स्वर्गीय कला प्रदर्शित की गई, जिसमें कई प्रकार की असाधारण कीमती तकनीकें शामिल थीं, जो शून्य मार्ग से पेंटिंग स्क्रॉल को मजबूती से पकड़ती थीं। पेंग, शेहाव की हथेलियां और उंगलियां चमक उठी, जिससे तलवार की कलाकृति बन गई। उसने इस पेंटिंग स्क्रॉल को काट डाला, उसे नष्ट करने की इच्छा से। एक पिंक शोर के साथ स्क्रॉल धुंधला हो गया, कई लोग इसके अंदर से बाहर गिरने लगे, विशेष रूप से वान परिवार के 8वें ड्रैगन और अन्य। शेहाव दंग रह गया। इस पेंटिंग स्क्रॉल की रक्षात्मक शक्तियां उतनी महान नहीं थी, उतनी भयानक नहीं जितनी उसने कल्पना की थी। पेंटिंग में आकृति पहले से ही धुंधली हो गई थी, बेहद फीकी हो गई थी। वान परिवार के बूढ़े 8 के चेहरे पर तुरंत भाव बदल गए। उसने हल्की आह भरते हुए कहा, अगर मेरे पिता 9 स्वर्गों में होते तो उन्हें जरूर कुछ पता चल जाता और वे तुरंत वहां पहुंच जाते। अफसोस की बात है, उनके पास निश्चित रूप से कोई महत्वपूर्ण मामला था और इसलिए वे 9 स्वर्गों से दूर थे, इसलिए यहां नहीं आ पाए। उसे महसूस हुआ कि उसने गलत अनुमान लगाया था। जब शी हाओ ने यह सुना तो वह तुरंत समझ गया। इस पेंटिंग स्क्रॉल में वास्तव में ऐसी क्षमता थी, जिसके माध्यम से अमर वान को बुलाया जा सकता था। इसके अलावा, ये निर्माता के जितना करीब होगा, उतना ही शक्तिशाली होगा। मैंने गलत अनुमान लगाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पिता 9 स्वर्ग छोड़ देंगे। वह निश्चित रूप से अमर डोमेन विशेषज्ञ के आह्वान पर ध्यान देने के लिए गए थे। अन्यथा, और क्या हो सकता है जो उन्हें अचानक छोड़ दे? वान परिवार के पुराने 8 ने आह भरते हुए कहा, आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखते, जैसे कि आपके पास अभी भी भरोसा करने के लिए कुछ और है। शेहाओ ने शांति से कहा। वह पूरी तरह से निर्दयी और निर्णायक था, उसकी उंगली के एक झटके से तलवार की ऊर्जा की एक लकीर उड़ गई। चीख ध्वनि के साथ वान परिवार का 8वां ड्रैगन कमर पर फट गया, हर जगह खून फैल गया। इस तलवार ने सबको हिलाकर रख दिया। अभी, चाहे वह वांग शी हो या वांग लैन हो, उनके मन कांप रहे थे। शक्तिशाली वान परिवार के बूढ़े 8 को कमर से आधा काट दिया गया था। अचानक, शेहाओ तेजी से पीछे हट गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ठीक इसी समय एक विशाल काला पंजा चुपचाप शून्य से बाहर आया और शेहाओ की ओर लपका। उसमें काली धुंध थी। यद्यपि वह शांत था, फिर भी उसकी शक्ति बहुत अधिक थी, जिससे शेहाओ को खतरा महसूस हुआ। यह एक सर्वोच्च प्राणी था, अंधकार का प्राणी। शेहाओ की आंखें ठंडी हो गईं। उसने उस दिशा में गहराई से देखा। वहां घने काले कोहरे का विस्तार था, जिसके भीतर एक प्राचीन जानवर था जो वर्तमान में दबाव डाल रहा था। शुआ की आवाज के साथ शेहाओ की आंखें बिजली की तरह चमक उठीं। वह पलटा, वांग परिवार के ओल्ड 8 की ओर देखा। तुम सब अंधेरे के प्राणियों के साथ मिली भगत कर रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मेरा वान परिवार कभी भी अंधेरे के प्राणियों के संपर्क में नहीं आया है, दूसरों को जहरीली बदनामी मत दो। वान परिवार के पुराने 8 ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। इसके अलावा, उसका टूटा हुआ शरीर पुनः जुड़ गया और वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। मुख्य कारण यह था कि शेहाओ के हमले में दाव कानून बल नहीं था, फिर भी वह उसे उसके शरीर और जीवन के साथ छोड़ना चाहता था, उसके भीतर के गठन को जब्त करना चाहता था, जिसके कारण वह किसी भी वास्तविक खतरे में नहीं था। टूटे हुए जूमी पर्वत के पास हर किसी की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यह जमावड़ा कितना खतरनाक था। दरअसल वहां एक अंधकार में प्राणी आया था, जो वास्तव में एक सर्वोच्च प्राणी था। अगर हुआंग जल्दी नहीं आता, तो क्या वे सभी शिकायत नहीं कर रहे होते? इसके परिणाम की कल्पना करना मुश्किल होता। हुआंग, अंधकार के सच्चे प्राणी प्रकट हो गए हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपना काम करो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम सीधे रहो, 9 स्वर्गों के साधकों का वध मत करो। वांग परिवार के बूढ़े 8 ने कहा। बेशर्म, अंधेरे के इस प्राणी को निश्चित रूप से आपके द्वारा निर्देशित किया गया था। काओ यूशेंग चिल्लाया। बाकी सभी लोग अंदर से कांप उठे। यह मुझसे संबंधित नहीं है। मुझे संदेह है कि हुआंग की आभा ने इसे यहाँ खींचा है। उसके सर्वोच्च रक्त ऊर्जा बहुत समृद्ध है, जिसने इसका ध्यान आकर्षित किया है। यदि हुआंग इसे हरा नहीं सकता है, तो उसने हम सभी पर एक बड़ी जानलेवा आपदा को उकसाया है। वांग परिवार के 8वें ड्रैगन ने शांति से कहा। उन्होंने न केवल आरोपों को स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपना दोष हुआंग पर मर दिया। तुम सभी को मृत्युदंड मिलना चाहिए, शेहाओ ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उसे पहले से ही आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि वांग परिवार अमर क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन वे अंधेरे के प्राणियों के संपर्क में भी आए। इसके अलावा उनका रिश्ता काफी गहरा था। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस अंधकार में सर्वोच्च प्राणी को वांग परिवार के ओल्ड 8 द्वारा यहाँ निर्देशित किया गया था। हो, एक धीमी दहाड़ के बाद वह अंधकार में प्राणी तेजी से आगे बढ़ा। उसका शरीर बहुत बड़ा था, जिसमें घने अंधकार पदार्थ थे। उसने अपना बड़ा पंजा बाहर निकाला, शून्य को कुचलते हुए शेहाओ पर उतरा। यह एक हो था जो स्पष्ट रूप से 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों का प्राणी था, लेकिन यह अंधकार पदार्थ द्वारा संक्षारित हो गया था, एक बार मर गया था और फिर अंधकार परिवर्तन से गुजरते हुए पुनर्जन्म लिया था। पिछले 30 वर्षों में यह एक सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व था, एक अति विकसित व्यक्ति। जब कोई व्यक्ति अंधकार के प्राणियों का सामना करता है, तो वे तुरंत कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि वे अंधकार के पदार्थ को अपने साथ लेकर चलते हैं। लापरवाही का एक भी पल और वे जंग खाकर अंधकार में गिर जाते हैं। यही कारण था कि वांग परिवार के पुराने 8 बेहद शांत थे। उनका मानना था कि शेहाओ जैसा नया सर्वोच्च प्राणी निश्चित रूप से घबरा जाएगा।
हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शेहाओ को अंधेरे पदार्थ से डर नहीं लगेगा, वह सीधे उसमें टकराएगा, एक मुट्ठी बाहर उड़ेगी, उस हो के पंजों से टकराएगी। प्रभाव तीव्र था, बाहरी अंतरिक्ष से तारे गिर रहे थे, पूरा ब्रह्मांड टूट रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शेहाओ ने डार्कनेस ट्रू ब्लड प्राप्त किया था, वह रक्त किसी भी अन्य प्राणी की तुलना में अधिक शुद्ध था। उस रक्त को प्रतिबंधित क्षेत्र के स्वामी द्वारा संरक्षित किया जा रहा था। शेहाओ हमेशा इसके संपर्क में था, यहाँ तक कि उसने अपने शरीर में अंधेरे के रक्त को निर्देशित करने की योजना भी बनाई थी। ची, तलवार की ऊर्जा की एक धार बह निकली। एक पेन की आवाज के साथ वांग परिवार के ओल्ड ने उसकी गर्दन पकड़ ली, लेकिन खून का झाग अभी भी बाहर की ओर फैल रहा था, उसकी गर्दन कट गई थी। कोई बात नहीं, तुम आज नहीं जा पाओगे। अंधकार के प्राणियों के साथ मिलीभगत करके तुम्हारा पाप क्षमा नहीं किया जा सकता, शेहाओ ने ठंडे स्वर में कहा। उन्होंने बोलते हुए अंधेरे के प्राणी के साथ एक महान लड़ाई लड़ी, बेजोड़ कीमती तकनीकों का प्रदर्शन करते हुए वांग परिवार ओल्ड का सिर हटा दिया। पू पू पू। फिर कई हल्की आवाजों के बाद वांग परिवार के पुराने आठ के अन्य अंग भी तलवार की ऊर्जा से उलझकर फट गए। वह टुकड़ों में टूट गया। यह दृश्य इतना भयानक था कि उसे सहना मुश्किल था, वह कई टुकड़ों में कट गया। बूढ़े 10, डरपोक विधि का उपयोग करें, जल्दी करो और भागो। वांग परिवार ने गुप्त रूप से कमजोर आवाज में आवाज प्रसारित की। ची, हालांकि तलवार की चमक की एक लकीर ऊपर चली गई। एक कूद ध्वनि के साथ वांग शी का सिर भी हटा दिया गया। मुझे परवाह नहीं है कि आप सभी के पास किस तरह के तरीके हैं, मेरे सामने आप सभी बेवजह व्यवहार करना भूल सकते हैं, शेहाओ ने ठंडे स्वर में कहा। अध्याय 1835 अंधकार के सर्वोच्च प्राणी का वध। तलवार की चमक की एक लकीर ने 9 स्वर्गों को रोशन कर दिया। वांग शी का सिर उड़ गया, खून आसमान में ऊपर की ओर बहने लगा। इस दृश्य ने यहाँ मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। वांग परिवार के साथ करीबी संबंध रखने वाले सभी लोग अपने शरीर को हल्का सा कांपने से नहीं रोक सके, सिर से पैर तक बर्फीली ठंड का एहसास होने लगा। वांग परिवार ने वांग शी पर बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी, ये कबीले में सबसे बड़ी क्षमता वाला व्यक्ति था, फिर भी हुआंग के सामने उसके पास जवाबी कार्रवाई करने की कोई शक्ति नहीं थी। एक सर्वोच्च प्राणी था, दूसरा आत्मा मुक्ति क्षेत्र का एक वीर व्यक्ति था, स्वाभाविक रूप से उनकी तुलना करने का कोई तरीका नहीं था, ताकत में अंतर बहुत अधिक था। हालांकि एक चीज थी जो करीब थी, वो थी उनकी साधना अवधि। हुआंग ने सिर्फ कुछ दशकों तक ही साधना की थी, फिर भी उसने पहले ही दाव हासिल कर लिया था। वह सचमुच सफल हो गया, किसी ने धीमे स्वर में कहा। उन्हें इस पर विश्वास करना ही था, भले ही वे ऐसा न करना चाहते हों। हुआंग की लड़ने की ताकत वही थी, सेल्फ रिलीज रियल में किसी को मारना धूल उड़ाने जितना आसान था, बहुत आसानी से किया जा सकता था। यह सचमुच एक शानदार उपलब्धि थी जिसने अतीत और वर्तमान को चकित कर दिया। जब सब कुछ थोड़ा शांत हुआ तो धीरे धीरे सभी को एहसास हुआ कि हुआंग की उपलब्धियां कितनी जबरदस्त थी, जिसने युगों युगों में एक नई किंवदंती स्थापित की। सभी ने कहा कि 500 साल से कम उम्र के कोई सर्वोच्च प्राणी नहीं थे, फिर भी उन्होंने इतिहास को तोड़ दिया। इस समय वांग परिवार जिन परिवार और अन्य लोगों के मन में उमड़ रही भावनाओं को भूल जाए, यहाँ तक कि किंगली, तुगु युलोंग और अन्य पुराने दोस्तों को भी सांस लेने में कठिनाई हो रही है, वे बहुत उत्तेजित महसूस कर रहे हैं। हो, अंधेरे के प्राणी ने एक जोरदार दहाड़ लगाई, उसकी पुतलियां लाल रंग की हो गईं, 2 रक्त चंद्रमाओं की तरह। अंधेरे कोहरे में वे बर्फ की तरह ठंडे और क्रूर लग रहे थे। उसने खुद को शेहाओ पर फेंक दिया। पंजे काले और विशाल थे, जैसे कोई छोटा पहाड़ नीचे की ओर टूट रहा हो। यह मूल रूप से एक सच्चा हौ था, लेकिन अंधेरे से क्षत विक्षत होने के बाद ये पूरी तरह से उत्परिवर्तित हो गया। इसके पंजे ने स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया। इस काले हौ की दिव्य शक्ति आश्चर्यजनक थी। ये जादुई कानूनी शक्ति के साथ था, शून्य को प्रतिबंधित करते हुए, शेहाओ को नियंत्रित करने की इच्छा रखते हुए उसे यहाँ मार डाला। धिक्कार, शेहाओ ने अंधेरे के डर से पीछे हटने से मना कर दिया। अपने हाथ को ऊपर उठाकर उसने उस राक्षसी पंजे का सामना किया। उसकी हथेली और उंगलियों ने शुभ बहुरंगी रोशनी छोड़ी, जिससे प्रकाश की एक बड़ी दीवार बन गई, जो उस बड़े काले पंजे से टकराए और आसमान को झकझोर देने वाली आवाज निकली। ये दृश्य बहुत ही भयानक था। अंतरिक्ष में कुछ तारे जलते हुए धरती से टकराए। हालांकि जब ये दोनों लड़े तो लहरें बाहर की ओर फैल गईं। जब वे बाहरी अंतरिक्ष में पहुंचे तो वे सभी टूटते हुए तारे बारूद में बदल गए। वे बहुत पहले ही हवा में उड़ गए, आकाश में पहुंच गए, बिजली की किरणों में बदल गए, एक दूसरे को बुरी तरह से चीरते हुए। उनकी गति बहुत तेज थी। यद्यपि वह प्राणी बहुत बड़ा था, परंतु जब शेहाओ ने अपना जादुई प्रक्षेपण प्रदर्शित किया तो वह स्वर्ग जितना ऊंचा हो गया तथा उस पार की दुनिया में बहुत ऊंचा दिखाई देने लगा, मानो वह कोई विश्व निर्माता विशालकाय प्राणी हो। जानवरों की दहाड़ लगातार सुनाई दे रही थी। अंधकार में परिवर्तित सर्वोच्च प्राणी की शक्ति तुलना से परे शक्तिशाली थी। अगर वह 9 स्वर्गों के अन्य प्राणियों का सामना कर रहा होता तो उनकी शक्ति अंधकार द्वारा नष्ट हो जाने के डर से सीधे 30% कम हो जाती। हालांकि शेहाओ को कोई संदेह नहीं हुआ और वह तेजी से आगे बढ़ता गया। काले घर ने बाहर की ओर सांस ली, काली लपटें भड़कने लगीं। बाहरी अंतरिक्ष में कुछ तारे सीधे फट गए, जो दूर से देखने पर सबसे चमकदार आतिशबाजी की तरह लग रहे थे, जिससे हर कोई भयभीत हो गया। ये वास्तव में सर्वोच्च प्राणियों के बीच की लड़ाई थी। वे स्पष्ट रूप से एक दूसरे के सामने थे, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही से भी। अगर सार ऊर्जा का कुछ अंश बाहर निकल जाए तो ये सूर्य, चंद्रमा और सितारों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। सच्चा हौ सबसे क्रूर प्राचीन जानवर की तरह चिल्लाते हुए खुद को नीचे फेंक दिया, स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया। ध्वनि तरंगें ऐसी लग रही थी मानो दुनिया को नष्ट कर देंगी। सौभाग्य से शेहाओ ने उस भयानक शक्ति को रोकते हुए दाव ध्वनि जारी की। उसका पूरा शरीर चमक उठा, उसके शरीर के बाहर भयानक राक्षसी प्रकाश दिखाई देने लगा, उसकी आभा लगातार अत्याचारी होती जा रही थी। इस दुनिया में यदि हम सबसे अधिक युद्धप्रिय जाति की बात करें तो कैश डेमोनिक ऐप निश्चित रूप से सबसे ऊंचे स्थान पर, सबसे आगे है। जब भी दुनिया में अराजकता होती तो यह जाति बहुत उत्साहित महसूस करती, क्योंकि यह शक्तिशाली बन सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह युद्धप्रिय और आक्रामक थी, उथल पुथल भरी दुनिया में जोश और ताकत से आगे बढ़ती थी, हर तरफ से दुश्मनों पर हावी होती थी। शेहाओ ने अब इस कबीले की गुप्त विधि का इस्तेमाल किया। उसका युद्ध का इरादा महान था, लगभग पागल हो रहा था। उसके शरीर ने भी भयानक काली चमक छोड़ी, उसके चारों ओर उमड़ती सूक्ष्म ऊर्जा की रक्षा करने वाला गहरा शरीर। मार डालो, शेहाओ दहाड़कर बोला। उसी क्षण उसने 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट की, उसकी शक्ति फूट पड़ी।
उसने खुद को नीचे फेंक दिया। 6 भुजाएं लहराते हुए इस सर्वोच्च प्राणी स्तर ट्रू हो की ओर टूट पड़ा। पिंग, सच्चा हो, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली और क्रूर क्यों न हो, एक जोरदार प्रहार सहते हुए लड़खड़ाता हुआ पीछे की ओर चला गया। अंत में उसने एक धीमी गर्जना की, उसके मुंह से काली लपटें निकलने लगीं। एक काली भट्टी जैसी वस्तु बाहर उड़ी, जो शेहाओ को अपने अंदर समाहित करने वाली थी। यह कोई वस्तु नहीं थी, कोई जादुई कलाकृति नहीं थी, बल्कि यह सच्चे हो की साधना, संघनित प्राकृतिक नियमों का मूर्त रूप थी। ये सब एक भट्टी में बदल गया, दुश्मन को दबाने की इच्छा, शेहाओ को राख में तब्दील करना। धिक्कार, दुर्भाग्य से इस काली भट्टी को शेहाओ ने सीधे तौर पर तोड़ दिया। इसके अलावा वह सीधे ट्रू हो का सामना करते हुए उसके शरीर पर सवार होकर उड़ गया। शेहाओ की 6 भुजाएं लहराई गईं, उन्होंने ट्रू हो की खोपड़ी पर दबाव डाला, उसके 4 अंगों को बांध दिया और फिर क्रूरतापूर्वक नीचे गिरा दिया। एक विंग ध्वनि के साथ सच्चा हो ऊपर की ओर बढ़ा, एक काले सूरज में बदल गया, उसका पूरा शरीर अंधकार में बदल गया ताकि उसकी पीठ पर बैठे प्राणी को नष्ट कर सके। इससे शेहाओ उड़ गया और फिर पीछे हट गया। यह महान युद्ध अत्यंत तीव्र था, एक आदमी एक जानवर एक दूसरे के सामने थे। ये कहना ही होगा कि अंधकार का ये प्राणी वास्तव में भयानक था, इसका मांस अकल्पनीय स्तर तक कठोर था, जो समान स्तर के प्राणियों से भी अधिक कठोर था। हालांकि जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, ये हो अभी भी हार गया। एक कूद ध्वनि के साथ शेहाओ ने इसकी गर्दन मरोड़ दी और फिर एक मुट्ठी ने इसकी छाती को छेद दिया, छेद आगे और पीछे से जुड़ा हुआ था। निश्चय ही वहां अंधकार में रक्त था, जो अत्यंत भयावह था। शेहाओ जल्दी से पीछे हट गया। उसने इस ट्रू हो से लड़ाई की और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसका शरीर टूट गया, लेकिन वह अभी भी इस तरह के अंधेरे खून से दूषित नहीं होना चाहता था। आओ हो, ये हो दहाड़ कर बोला। भले ही इसकी आदिम आत्मा फूट रही थी, फिर भी यह मरा नहीं। इसकी जीवन शक्ति भयानक रूप से शक्तिशाली थी, जो पलटवार करना चाहती थी, शेहाओ से लड़ना जारी रखना चाहती थी। शेहाओ ने पहल की थी, तो वह उसे मौका कैसे दे सकता था। उस क्षण घास प्रतीक तलवार कला जारी की गई, अंतहीन भारी तलवार ऊर्जा लहर उठी, ये सब इस सच्चे हो की ओर बढ़ रहा था। इस प्रहार से बचना उसके लिए असंभव था। संक्षेप में, इस अंधेरे प्राणी को मौत का डर नहीं था, ये कभी पीछे नहीं हटता था। हालांकि इसका मतलब यह भी था कि अगर यह मैच नहीं था, तो यह निश्चित रूप से यहाँ गिरने वाला था। शेहाओ ने तलवार की ऊर्जा को सक्रिय किया, जिससे गंभीर रूप से घायल ट्रू हो को काट दिया गया। काला खून बह निकला, उसके माथे को चीर दिया, आदिम आत्मा को टुकड़ों में काट दिया गया और फिर तलवार की चमक से उसे पूरी तरह मिटा दिया गया। वह ऐसे ही मर गया, एक अंधकार में सर्वोच्च प्राणी मारा गया। स्वर्ग के आंसू, स्वर्ग से बहा काला रक्त, ये रक्त था अंधकार के प्राणी का सार। शेहाओ ने एक महान क्षमता का प्रदर्शन किया, उसने सभी को प्राकृतिक नियमों से निर्मित एक कड़ाही में इकट्ठा किया और उसे परिष्कृत किया। अन्यथा यह एक बड़ी आपदा होती। वह ऐसे ही मर गया, एक सर्वोच्च प्राणी मारा गया और वह भी अंधकार का प्राणी। नीचे इस टूटे हुए जूमी पर्वत के पास हर कोई हैरान था। अतीत का हुआंग वास्तव में पहले से ही इतना मजबूत हो चुका था, पहले से ही ऊपर उठ रहा था, इस दुनिया के सर्वोच्च प्राणियों में से एक बन गया था। शेहाओ नीचे उतरा, उसने अपनी हत्या की मंशा पर काबू पा लिया। हालांकि सभी को अभी भी बहुत डर लग रहा था, खासकर जिन परिवार, वांग परिवार और इन दोनों परिवारों से जुड़े लोग, वे सभी अंदर से कांप रहे थे। अब समय आ गया है कि हम अपना कर्ज चुकाएं। शेहाओ वांग परिवार के 8वें ड्रैगन के पास जाने लगा। उस समय वांग परिवार के 9 ड्रैगन हमेशा उसे मारना चाहते थे, लेकिन वे हमेशा असफल रहे। अब वह स्वाभाविक रूप से दया नहीं दिखाएगा। यह विशेष रूप से तब था जब वांग परिवार के 8वें ड्रैगन ने अंधेरे के एक प्राणी पर शासन किया, जिसके मन में बुरे इरादे थे। अंधेरे के प्राणियों के साथ उनका संबंध बहुत गहरा, अक्षम्य था। बताओ, वांग परिवार ने अंधकार के प्राणियों के साथ किस तरह का लेन देन किया है? शेहाओ ने पूछा। दूसरों पर जहरीली बदनामी मत करो, वांग परिवार के 8वें ड्रैगन ने कहा। चाहे कुछ भी हो, वह इसे स्वीकार नहीं करेगा। अगर वह ऐसा करता, तो राहत की कोई उम्मीद नहीं होती। तुम बात नहीं करोगे। शेहाओ बहुत शांत था। हालांकि ची ध्वनि के साथ तलवार की ऊर्जा की एक धार बाहर निकली, जिसने उसके सिर को चीर दिया, जिससे उसकी आदिम आत्मा उजागर हो गई। हुआंग, दूसरों को इस तरह मजबूर करते हुए, क्या आपको डर नहीं लगता कि मेरे पिता भविष्य में आपको दबा देंगे? वांग परिवार के 8वें ड्रैगन ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से कहा। ची, शेहाओ ने एक शब्द भी नहीं कहा। तलवार की चमक चमक उठी, उसी तरह उतरते हुए, उसकी आदिम आत्मा को 2 हिस्सों में विभाजित करते हुए, वांग परिवार के पुराने 8 को चीखने पर मजबूर कर दिया। आवाज दयनीय थी। हालांकि शेहाओ ने उसे नहीं मारा। वह न केवल उसके शरीर में मौजूद संरचना को जब्त करना चाहता था, बल्कि उसके लिए अन्य उपयोग भी थे। वह उसे अभी राख में बदलना नहीं चाहता था। हुआंग, मेरे 8वें भाई को अभी छोड़ दो। कुछ ही दूर पर वांग शे बोला। उसका सिर कटने के बाद वह वहां तैरता रहा, मांस के साथ विलीन नहीं हो पाया क्योंकि वह बंधा हुआ था। तो मैं तुम्हारे साथ शुरू करूंगा। शेहाओ ने उसकी ओर देखा। एक तलवार ऊपर उठी, जिसने वांग शे के माथे को चीर दिया, जिससे उसकी आदिम आत्मा उजागर हो गई। हुआंग, तुमने ऐसा करने की हिम्मत की। मेरे पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वांग परिवार के बूढ़े 8वें की आवाज कांप रही थी। सबसे पहले उसकी आदिम आत्मा को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया। ये चोट जान के लिए खतरा थी। क्या ऐसा है? शेहाओ अभी भी शांत था, उसने फिर से कार्रवाई शुरू कर दी। तलवार की चमक की एक लकीर ऊपर से गुजरी, जो अभी भी वांग शे पर हमला कर रही थी। उसकी आदिम आत्मा तलवार की चमक से घिरी हुई थी, जो लगभग 2 हिस्सों में बंटने वाली थी। लेकिन ठीक इसी समय एक अजीब परिवर्तन हुआ। वांग शे की आदिम आत्मा जाग उठी और एक आकृति प्रकट हुई, मानो वह दूर किसी ऊंची वेदी से आकर यहाँ आकार ले रही हो। दाओ मित्र, कृपया दया करो, वह आकृति चिल्लाई। अमर वांग। शेहाओ चौंक गया। अमर वांग की भावनाएं वांग शे के लिए वास्तव में सामान्य नहीं थी। जब वांग शे एक बड़ी आपदा के करीब पहुंच रहा था, तो वास्तव में अमर वांग की आकृति थी जो उसकी आदिम आत्मा से प्रकट हुई थी। यह एक आत्मा द्वारा दिव्य कोर को बुलाने वाला है। वांग परिवार के पुराने 8 चौंक गए और फिर कहा, जल्दी करो, पिता को बुलाओ, उन्हें जल्दी से आने दो। उन्होंने वांग शे की आदिम आत्मा में एक बहुत छोटा प्राचीन मंच देखा, जिस पर अमर वांग की स्पष्ट शून्य छवि खड़ी थी। शेहाओ ने भी इसे देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वांग शे की आदिम आत्मा वास्तव में इस तरह के प्राचीन मंच को छिपाएगी। वांग शे ही एकमात्र व्यक्ति था जो इस बात से अनभिज्ञ था। पिता को बुलाओ, जल्दी करो और उनसे इस व्यक्ति को मरवा दो।
वांग परिवार के 8 वर्षीय सैनिक वांगशी की ओर दहाड़ते हुए बोले। अध्याय 1836 नंबर 1 सर्वोच्च व्यक्ति का सामना। आत्मा को बुलाने वाला दिव्य कोर अत्यंत छोटा था, 1 इंच से भी कम लंबा, थोड़ा धुंधला और अस्पष्ट, मानो वह सिर्फ एक भ्रम था जो वांगशी की आदिम आत्मा में स्थित था। इस चीज ने अपना मूर्त शरीर त्याग दिया और नियमों का एक समूह बन गई। खुद वांगशी ने भी पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था। अब ये प्रकट हो गया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये किसी शक्तिशाली प्राणी को बुला सकता था, लेकिन निश्चित रूप से यह इस आधार पर था कि पहले से कोई समझौता स्थापित हो चुका था। जटिल प्राकृतिक नियम थे जिन्हें उकेरा गया था और केवल तभी यह प्रभावी था। जब वांगशी को ये बात याद दिलाई गई तो उसकी आदिम आत्मा चमक उठी और उसने अमर वांग को बुलाना शुरू कर दिया। वास्तविकता में बिना बुलाए भी जब उसका जीवन खतरे में था, यह अत्यंत छोटा आत्मा आह्वान दैवीय कोर पहले से ही चमक रहा था। प्रतीकों ने इसे घनीभूत रूप से ढक लिया था और अपने आप ही विशेषज्ञ को बुला रहा था। ये जगह कभी धुंधली कभी चमकीली हो जाती थी। एक बड़ा हाथ आगे बढ़ा, शेहाव की तलवार की ऊर्जा को रोक दिया, धरती को हिला देने वाला दबाव लेकर इस दुनिया में सभी जीवन को डराते हुए। वांगशी की आदिम आत्मा से एक बड़ा हाथ बाहर आया जो शक्तिशाली हवाओं को लेकर आया, गरजने वाले बादल और हिंसक हवाएं बना रहा था। दाव ध्वनियां गड़गड़ाहट कर रही थी, अराजक ऊर्जा लगातार बढ़ रही थी। हर कोई भयभीत था। ये दृश्य उनकी कल्पना से परे था। शेहाव ने भौहें सिकोड़ी। उसने भी नहीं सोचा था कि अमर वांग उसके बेटे के प्रति इतना पक्षपाती होगा, इतनी देखभाल करेगा, और वह भी सिर्फ उसकी रक्षा के लिए। शेहाव ने वांगवू को दबा दिया और यहाँ तक कि वांग परिवार के पुराने 8 को भी किसी भी समय पकड़ लिया जा सकता था, लेकिन इस तरह का उपचार नहीं था। इस तरह अमर वांग द्वारा आश्रय नहीं दिया गया था। एक पुराने घाव के समान वह अमर वांग वास्तव में तुमसे बहुत प्यार करता है, शेहाव ने कहा। हांग। उसने तलवार की ऊर्जा की एक धार निकाली जो उस विशाल हाथ पर टूट पड़ी, जिससे एक भयानक विनाशकारी शक्ति बन गई। आसपास का स्थान ढह गया। विशाल दरारें शून्य को घनीभूत रूप से ढक रही थी, वे सभी बाहरी अंतरिक्ष की ओर बढ़ रही थी। विंग मा ने बाई मी। एक भव्य मंत्रोच्चार ध्वनि गूंजी जिसमें वास्तव में बुद्ध के मंत्र थे, जिसने संसार को आश्चर्यचकित कर दिया। टूटा हुआ जूमी पर्वत तीव्रता से हिल गया, लेकिन सर्वोच्च प्राणियों के बीच इस टकराव में यह नष्ट नहीं हुआ। धरती हिल गई, मानो कोई बड़ा भूकंप आया हो, लेकिन इसने इस जगह को नष्ट नहीं किया। ऐसा लग रहा था मानो 3000 बुद्ध मंत्रोच्चार कर रहे हों, सूत्र हर दिशा में गूंज रहे हों, बिल्कुल बहरा कर देने वाले। यह जोरदार तरीके से लहरा रहा था, जिससे टूटा हुआ जूमी पर्वत पवित्र चमक से भर गया। प्राचीन भिक्षु अवशेषों ने सर्वोच्च दिव्य शक्ति के अधीन वास्तव में इस प्रकार का असामान्य अनियमित दृश्य प्रदर्शित किया। इस समय हर कोई प्रभावित था। महान शूतुओं ने स्वर्ग के बौद्ध प्रकाश में नहाते हुए बैठकर सच्चे बुद्ध नामों का जाप करना शुरू कर दिया। फिर वह बिल्कुल भी नहीं हिला, जैसे कि वह मर गया हो। होंगलोंग। वह महान हाथ पीछे हट गया। यह उस आत्मा से आया था जो दिव्य कोर को बुला रही थी, वांगशी के चारों ओर लिपटी हुई जाने वाली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि भले ही अमर वांग बहुत शक्तिशाली था, फिर भी वह लाखों करोड़ों ली दूर था, प्राकृतिक नियमों को प्रदर्शित करते हुए उन्हें अलग अलग स्थान पर रखता था। उसने अपनी हथेली भेजी, लेकिन वह अभी भी व्यक्तिगत रूप से यहाँ नहीं था। वह डर गया था कि इस लड़ाई में वांगशी पकड़ा जाएगा और फिर बुरी तरह मर जाएगा। यही वजह थी कि वह तुरंत वहां से निकल जाना चाहता था। तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो? शेहाव चिल्लाया। उसने कीमती तकनीकें सक्रिय की, 3 सिर 6 हाथ सभी प्रकट हुए, युद्ध की मंशा उभरी। वह आगे बढ़ा, वांगशी पर ताला लगा दिया। डोंग। यह एक और दुनिया को हिला देने वाला झटका था। कोई भी अमर वांग की आकृति को धुंधला होते हुए देख सकता था, लेकिन वह अभी भी वास्तव में वहां था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक अनंत अज्ञात स्थान पर खड़ा था, मुट्ठी की छाप को जकड़े हुए और टूटते हुए। बस वह बहुत दूर था, उनके बीच अंतहीन दूरी थी। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं, बेरहमी से कार्रवाई कर रही थीं। वांग परिवार के पुराने 8 ने एक अंधकार में सर्वोच्च प्राणी पर मार्गदर्शन किया। इसका क्या इरादा है? आपके वांग परिवार के पास किस तरह का स्पष्टीकरण है? शेहाव बेहद शांत था, कार्रवाई करते हुए पूछ रहा था। मेरा मानना है कि यहाँ निश्चित रूप से किसी प्रकार की गलतफहमी है, अमर वांग ने कहा। उस धुंधली आकृति का माथा चमक रहा था। फिर काली रोशनी फूट पड़ी, एक तलवार की कोर ने आकार ले लिया, डराने वाली शक्ति, बस बहुत शानदार। भले ही उनके बीच अंतहीन चट्टानें और झरने थे, एक ही महाद्वीप में नहीं, फिर भी यह इतना भयानक था। अमर वांग ने आदिम आत्मा तलवार कोर का इस्तेमाल किया। ये वह शक्ति नहीं थी जो स्क्रॉल ने पहले दिखाई थी, बल्कि यह असली चरम विधि थी। अराजकता शांत करने वाली कला फिर से प्रकट हुई। शीहाव तुरंत अतुलनीय रूप से गंभीर हो गया। इस अनुभवी दिग्गज इस प्रकार के सर्वोच्च राजा का सामना करते समय उसने थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की। अमर वांग के माथे के सामने आदिम आत्मा का केंद्र चमक उठा, असाधारण रूप से चमकदार। ये सब कुछ चीरता हुआ, अजय, मानो कोई अमर राजा उतर आया हो। हालांकि यह उड़कर बाहर नहीं आया। जिस स्थान पर अमर वांग था उसमें कुछ बदलाव हुए थे। तलवार का कोर ललाट की हड्डी के सामने की रक्षा कर रहा था, केवल प्रकाश और तलवार के इरादे को जारी कर रहा था। उस पल में अराजकता शांत करने वाली कला का असली अर्थ उभर आया। चमक अंतहीन धारियों में प्रकट हुई, तुलना से परे भव्य हो गई। यह आत्मा को बुलाने वाले दिव्य कोर के माध्यम से यहाँ प्रकट हुई, शेहाव की ओर कुचलते हुए। मारना। इस क्षण में शेहाव ने सीधे घास प्रतीक तलवार कला को सक्रिय किया और इतिहास की 3 महानतम तलवार कलाओं में से एक के साथ उसका सामना किया, तथा समान कठोरता के साथ विरोध किया। दोनों के बीच तलवार की नियत उभरी, प्रतीक प्रकट हुए। उस क्षण वास्तव में 2 सर्वोच्च रहस्यमय प्राचीन प्राणी वहां बैठे थे, जो वहां शास्त्रों का जाप कर रहे थे। वे अत्यंत प्राचीन थे, समय की चमक से घिरे हुए, समय के टुकड़ों में डूबे हुए, अराजक ऊर्जा से लिपटे हुए, उनका वास्तविक स्वरूप देख पाना असंभव था। ये 2 तरह की तलवारें थीं। अभी सब कुछ बेहद रहस्यमय था, 2 सर्वोच्च आकृतियां बन रही थीं। वे शून्य में बैठे थे, प्राचीन शास्त्रों का जाप कर रहे थे, आकाश, पृथ्वी और 4 समुद्रों को हिला रहे थे। शीहाव स्तब्ध था, थोड़ा हतप्रभ। अमर वांग भी क्षण भर के लिए विचलित हो गया। वह एक अनुभवी सर्वोच्च प्राणी था और अब 9 स्वर्गों 10 पृथ्वियों में अमरदाव डोमेन के तहत उसके पास पहले से ही बहुत से विरोधी नहीं थे। महान बुजुर्ग के अलावा कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। उनकी साधना बहुत गहन थी, अमरता प्राप्त करने से वे केवल बाल भर की दूरी पर थे।
एक नए सर्वोच्च प्राणी की ओर जिसने अभी अभी इस क्षेत्र में प्रवेश किया है, जो अभी भी इस साधना क्षेत्र के शिखर से बहुत दूर है। अमर वांग एक भव्य महान पर्वत होना चाहिए। यदि कोई आगे बढ़ना चाहता था तो उसे समय का संचय करना आवश्यक था। हालांकि अमर वांग ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जब उसका सामना करने वाला युवक अपनी तलवार की मंशा प्रदर्शित करेगा तो यह वास्तव में उसकी अराजकता शांत करने वाली कला के साथ प्रतिध्वनित होगा, जिससे ऐसा विचित्र दृश्य पैदा होगा। हालांकि शिहाओ को भरोसा था, लेकिन वह ये भी जानता था कि उसने अभी अभी इस क्षेत्र में प्रवेश किया है, फिर भी सर्वोच्च प्राणियों में से नंबर 1 को तुरंत वश में करने में असमर्थ है। अब उसने जो देखा उससे वह हैरान रह गया। ऐसा क्यों हो रहा था? 3 महान तलवार कलाओं के बीच एक संबंध है। अमर वांग अंदर से हिल गया, उसकी आंखें तुरंत गर्म हो गईं। उसने कुछ अलग अलग वाक्यांशों के बारे में सोचा जो उसने कुछ अवशेषों से पढ़े थे, जो अमर रक्त में रंगे पत्थर के स्तंभ पर दर्ज थे। आत्मसात करो। अमर वांग ने एक छोटी सी चीख निकाली। वह बेजोड़ जादुई शक्ति से प्रेरित था, वांगशी को दूर ले जाना चाहता था और उससे भी ज्यादा शिहाओ की तलवार की नीयत को जब्त करना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अभी जो देख रहा था वह बहुत खास था। 2 तलवारें वास्तव में 2 सर्वोच्च अस्तित्व बन गईं, वहां बैठे एक दूसरे का सामना करते हुए, शास्त्रों का जाप करते हुए। ये बेहद अजीब था। यहाँ वापस आओ, शिहाओ चिल्लाया। वह जादुई शक्ति को भी सक्रिय कर रहा था, सभी प्रकार की दिव्य क्षमताएं आकार ले रही थी। उसने 6 दाव पुनर्जन्म स्वर्गीय कला का और भी अधिक उपयोग किया, जो कई प्रकार की बेजोड़ कीमती तकनीकों का समर्थन करता है। एक विंग शोर के साथ शून्य डूब गया। कीमती तकनीकों ने शानदार चमक दिखाई। सच्चा फीनिक्स आसमान में उड़ गया। कुनपेंग अपने पंख फैला रहा था। बिजली सम्राट दुनिया को देख रहा था। ये दृश्य अत्यंत भयावह था, जिसमें 6 ब्लैक होल थे जो ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वे भेद न सकें, ऐसा कुछ भी नहीं था जो उनके मार्ग में आ सके। ची वांगशी को पहले तो खींचा जा रहा था, लेकिन फिर इस दिव्य कला ने उसे रोक दिया और वह वापस लौटने लगा। दोनों महान विशेषज्ञ एक दूसरे को खींच रहे थे, वांगशी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे की तलवार को हथियाने की तमन्ना कर रहे थे। यह एक बहुत ही तीव्र टकराव था। विंग अमर वांग ने फिर से कार्रवाई की। दिव्य प्रकाश 10,000 धारियों में उस इंच लंबी आत्मा से निकला जो दिव्य मंच को बुला रही थी। इसने वांग परिवार के पुराने आर्ट को घेर लिया, उसे भी दूर ले जाने की इच्छा से। हालांकि शिहाओ बेहद निर्दयी था, उसने इसे रोकने की पूरी कोशिश की। उसने असाधारण दिव्य क्षमताओं का भी प्रदर्शन किया। वांग परिवार के ओल्ड आर्ट के टूटे हुए शरीर को तुरंत खूनी धुंध में कुचल दिया। यहाँ तक कि वह आदिम आत्मा भी कांपने लगी थी, फिर से टूटने लगी थी। वांग परिवार के बूढ़े आर्ट ने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया। उसके शरीर में केवल सिर बचा था, बाकी सभी अंग टुकड़े टुकड़े हो गए थे। युवा पीढ़ी, तुम बहुत आगे जा रहे हो। दूर एक अज्ञात स्थान पर अमर वांग ने दहाड़ लगाई। उसके शब्द गड़गड़ाहट की तरह थे, जिससे एक रहस्यमय दाव ध्वनि निकली जो गूंज उठी। डोंग, यहाँ तक कि जूमी पर्वत भी तीव्रता से हिल रहा था। हालांकि प्राचीन भिक्षु वंश के मंत्र भी गूंज रहे थे। विंग माँ ने बाय। अमर वांग की शक्ति दबा दी गई। जियू दिव्य प्रकाश जंजीरों की तरह था। अमर वांग ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, अगली सबसे अच्छी चीज के लिए समझौता किया, अंतहीन प्रतीकों को एक झरने में बदल दिया, वांगशी और वांगलैन को अवशोषित किया, उन्हें दूर ले जाने की इच्छा जताई। शिहाओ ने फिर से सभी तरह के दाव कानून निकाले, जैसे दिव्य इंद्रधनुष आकाश में भर गए हों। वे उस जगह पर पहुंचे और उस जगह को जलमग्न कर दिया। ये दाव आदेश प्राकृतिक कानून थे। वे स्वर्गीय ब्लेड की तरह थे जो स्वर्ग और पृथ्वी को चीर रहे थे। खून की चमक फूट पड़ी। वांगलैन का सिर उड़ गया और शून्य में विस्फोट हो गया। शरीर और आत्मा नष्ट हो गए। ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जिसे उसे छोड़ना पड़ा। अंतिम क्षणों में अमर वांग ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे दूर ले जाना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसने उसे छोड़ दिया। वांगशी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वह केवल वांगशी को रास्ते में ही ले जा सकता था। मारना, शिहाओ ने दहाड़कर कहा। वह दूसरे पक्ष को उन दोनों को ले जाने देने के लिए तैयार नहीं था। उसका पूरा शरीर आगे की ओर बढ़ा। 6 दाव पुनर्जन्म स्वर्गीय कला 6 चक्की के पत्थरों की तरह घूमने लगी। प्रत्येक चक्की का पार्ट एक ब्लैक होल की तरह था, एक दुनिया जो घूम रही थी और घूम रही थी। खून की चमक फूट पड़ी। वांगशी को गंभीर चोटें आई। वांगशी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। अंत में वांगशी का निचला आधा हिस्सा शून्य में नष्ट हो गया। अध्याय 1837 अथक। युवा पीढ़ी, अमर वांग ने केवल ये 2 शब्द कहे, उसकी आंखें ठंडी थीं। वह इस तरह से वांगशी की रक्षा कर रहा था, फिर भी वह घायल था, उसका आधा शरीर कट गया था। सर्वोच्च सत्ता स्तर की शक्ति के दमन के तहत उस आधे हिस्से में कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तक कि खूनी धुंध भी जलकर राख हो गई। बेशक इससे वांगशी को कोई वास्तविक नुकसान नहीं होगा, वह अभी भी उस टूटे हुए शरीर को पुनर्जीवित कर सकता है। हालांकि गौरवशाली अमर वांग, जिसे स्वर्ग के नीचे सर्वोच्च प्राणी माना जाता है, अपने बेटे की रक्षा करने में सक्षम नहीं था। इसने उसे हत्या के इरादे से उकसाया। अमर वांग की स्थिति वास्तव में अस्थिर थी। उसने चिल्लाते हुए बहुत संघर्ष किया, लेकिन पूरी ताकत से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, और तो और वह यहाँ तक पहुंचने के लिए लोगों को पार नहीं कर सका। दूरी भी बहुत ज्यादा थी। ये वास्तव में खेदजनक है, मैं अभी भी आपके सच्चे स्व से मिलने में सक्षम नहीं था, शिहाओ ने कहा। फिर उसने वांग परिवार के ओल्ड आर्ट की ओर देखा, जो उसे मजबूती से पकड़ रहा था। अमर वांग स्वाभाविक रूप से अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहता था। हालांकि आत्मा को बुलाने वाला दिव्य मंच केवल वांगशी की आदिम आत्मा के अंदर था। ये चीज बहुत कीमती थी, केवल एक ही थी। उसके पास वांग परिवार के 8वें ड्रैगन के सामने तुरंत उपस्थित होकर अपनी आदिम आत्मा की रक्षा करने का कोई रास्ता नहीं था। यदि उसने अब आगे बढ़ने की कोशिश की तो वांग परिवार के ओल्ड आर्ट की दुखद मृत्यु हो सकती है। ऐसा होने के बावजूद भी वह उसे बचाना चाहता था। दुर्भाग्यवश शिहाओ के अवरोध के कारण वह अधिक जोखिम नहीं उठा सका। इसके अलावा जहां इमोर्टल वांग था वहां एक तीव्र युद्ध चल रहा था जिसका उस पर प्रभाव पड़ा। अंत में उसने हल्की आह भरी और पूरी तरह गायब हो गया। ये वास्तव में अफसोस की बात है। शिहाओ ने अपना सिर हिलाया। वांग शे ऐसे ही बच निकला। शिहाओ को लगा कि वांग परिवार के पुराने 10 लोगों के पास निश्चित रूप से उसके लिए अच्छी चीजें हैं। दुर्भाग्य से अमर वांग ने उसका बहुत अधिक पक्ष लिया, मूल रूप से लगातार व्यक्तिगत रूप से उस पर नजर रखी।
उसने पहले ही वांगशी का सिर काट दिया था। मूल रूप से उसने सोचा था कि एक और ब्लेड उसके जीवन को समाप्त करने में सक्षम होगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि वहां एक आत्मा दिव्य मंच को बुलाएगी जिससे अमर वांग की उपस्थिति शुरू हो जाएगी। शी हाओ आगे बढ़ा और उसने वांग परिवार के 8 वर्षीय व्यक्ति का सिर पकड़ लिया, साथ ही उस टूटती हुई आदिम आत्मा को उसके सिर में सील कर दिया। वांग परिवार के 8वें ड्रैगन को अपमान की भावना महसूस हुई। पिछले बदमाश की साधना उसके बच्चों से भी कमतर थी, फिर भी अब इतने समय के बाद उसने स्वर्ग को चुनौती दी जो उसे सीधे दबाने में सक्षम था। शर्म की इस तरह की भावना वास्तव में भयानक थी। टूटा हुआ जूमी पर्वत पहले बहुत शांत था, फिर ये शोरगुल से भर गया। सभी को आश्चर्य हुआ। हुआंग की शक्ति उनकी कल्पना से भी परे थी। अमर वांग से भी सीधे भिड़ने की हिम्मत थी। किसी को यह समझना था कि उसने अभी अभी इस क्षेत्र में कदम रखा है। उस समय वह हमेशा ताकतवरों का सामना कमजोर की तरह करता था और अपने से ताकतवरों को हरा देता था। अब भी उसका अंदाज वही है। लोगों का एक समूह तुरंत वहां इकट्ठा हो गया। चंद्र जैड खरगोश, स्वर्गीय सींग वाली चींटी, तुगु युलोंग और अन्य सभी बहुत प्रभावित हुए। इस तरह की युद्ध उपलब्धि उनकी कल्पना से परे थी। हुआंग मूल रूप से उसी पीढ़ी का था, लेकिन अब वह पहले से ही अमर वांग का सामना कर सकता था जिसने पुरातन काल से पहले दाव हासिल किया था। हालांकि जब उन्होंने सोचा कि कैसे उसने कुछ समय पहले ही जिन परिवार में अपना रास्ता बनाया था, तो वे सभी शांत हो गए। उनका ये पुराना दोस्त बहुत जल्दी आगे बढ़ गया। हम वांगशी को मारने के बहुत करीब थे। ये थोड़ा अफसोस की बात है। लूना जैड खरगोश ने बड़बड़ाया। इस खरगोश के मन में द्वेष था। यह नहीं भूला कि कैसे वांग परिवार पहले उसके लिए चीजें मुश्किल बनाना चाहता था, उसे बंधक बनाना चाहता था। 30 साल तक एक दूसरे को न देखने के बाद न केवल आप अपंग नहीं हुए, बल्कि आप सीधे स्वर्ग में चले गए और इतिहास के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 10 क्राउन किंग गहरी भावना से भरकर चले आए और एक आह भरते हुए ये कहा। उसने पहले भी शेहाओ के साथ युद्ध किया था, उसे एक महान प्रतिद्वंद्वी के रूप में स्वीकार किया था। हालांकि 30 साल बाद नीला समुद्र शहतूत के खेतों में बदल गया, सब कुछ बदल गया। हुआंग पहले से ही एक सर्वोच्च व्यक्ति बन चुका था। यहाँ तक कि अलग थलग निर्वासित अमर भी इस समय शांत नहीं हो पा रहा था। उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था। शी हाओ, तुम्हें ये जगह छोड़नी होगी। अब जब तुम्हारी पहचान उजागर हो गई है, अगर अमर वांग, जिनताईजुन और अन्य लोग एक साथ काम करते हैं तो चीजें खराब हो जाएंगी। किंग ये चिंतित थी। आज उसकी भावनाएं बहुत तेजी से उतार चढ़ाव कर रही थीं। उसने पहले ही खुद को धर्मनिरपेक्ष दुनिया से अलग कर लिया था। दो आत्माएं एक में लौट रही थी, अपने असली स्वरूप को गढ़ रही थी, पहले से ही अतीत को एक तरफ रख रही थी। हालांकि जब उसने शेहाओ को देखा तो उसे शांत होना मुश्किल लगा। वह अभी भी इस व्यक्ति के बारे में बहुत चिंतित थी। वह बुरा आदमी बहुत खास है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। छोटा कुत्ता अचानक बोल पड़ा। अभी अभी उसने पूरे समय अमर वांग पर ध्यान केंद्रित किया था, एक प्रकार की अवर्णनीय भावना महसूस कर रहा था। लोगों के एक समूह ने शेहाओ को घेर लिया। कहने को बहुत कुछ था। 30 साल तक न मिलने के बाद उनकी सच्ची भावनाएं सामने आ गईं। यहाँ कुछ साधक थे जो वांग और जिन परिवार के बहुत करीब थे। वे सभी बहुत बेचैन थे। उन्हें डर था कि हुआंग कुछ गलत न कर दे। चलो जल्दी से चलें और यह जगह छोड़ दें, फैटी काओ ने चिल्लाते हुए कहा, स्थान बदलने की इच्छा रखते हुए। आप सब पहले चले जाएं। यह एक दुर्लभ अवसर है। मेरे पास अभी भी कुछ काम है जो मैं करना चाहता हूँ। शी हाओ ने अचानक कहा, तुम क्या करना चाहते हो? वेई परिवार की 4 फीनिक्स में से एक ने चौंक कर पूछा। उसे लगा कि यह लड़का कुछ और शुरू करने जा रहा है। हकीकत में बाकी सभी को भी यही महसूस हुआ। जब भी हुआंग इतना गंभीर होता तो वह निश्चित रूप से कुछ बड़ा करने वाला होता, संभवतः आसमान को चीर देने वाला। मैं वांग परिवार में घुसने जा रहा हूँ, बस देखो कि वास्तव में क्या हो रहा है। वांग परिवार के पुराने 8 ने वास्तव में एक अंधकार में सर्वोच्च प्राणी का मार्गदर्शन किया, इससे मुझे बेचैनी महसूस होती है। शेहाओ ने कहा, आखिर वह तो आसमान को चकनाचूर करने जा रहा था। हर कोई अंदर से कांप उठा। उसने अभी अभी जिन परिवार में अपना रास्ता बनाया था, इसके अलावा अमर वांग का सामना किया था। अब वह सीधे वांग परिवार की बाग मान में हमला करने वाला था। वह वास्तव में साहसी था। अब जब अमर वांग यहाँ नहीं है तो यह एक अच्छा मौका है, शी हाओ ने कहा। हालांकि वह अपने पुराने दोस्तों से दोबारा मिलने के बाद उनसे बहुत सी बातें कहना चाहता था, फिर भी शी हाओ यही नहीं रुका। उसने बाद में उनसे फिर मिलने का निर्णय लिया। शेहाओ यही नहीं रुका। इस बार वह केवल अपने साथ छोटा कुत्ता लाया और सीधे वांग परिवार की ओर बढ़ा, ताकि इस अवसर का लाभ उठाकर सीधे आक्रमण कर सके। सावधान! लोगों का एक समूह उसके लिए चिंतित होकर चिल्लाया। वांग परिवार के यहाँ 10,000 से ज्यादा दिव्य पर्वत थे, जिनमें से हर एक बेहद खूबसूरत था। चांदी के झरने बह रहे थे, सौर ऊर्जा से भरपूर, हवा में उठती धुंध। शेहाओ ने यहाँ तक पहुंचने के लिए कत्लेआम किया। उसने पुष्टि की कि अमर वांग यहाँ नहीं था, वर्तमान में किसी चीज में व्यस्त था, और यह इस पुराने घोंसले पर हमला करने का सबसे अच्छा अवसर था। अगर अंदर अंधेरे के प्राणी छिपे हुए हैं तो चीजें निश्चित रूप से पागल हो जाएंगी। शी हाओ ने खुद से कहा, अच्छा नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। अमर दाव आभा है, भयानक संरचनाएं फिर से सक्रिय हो गई हैं। वांग परिवार को निश्चित रूप से समाचार मिला है। छोटे कुत्ते ने कहा, यह संरचनाओं का मास्टर था। वे अभी अभी आए थे, लेकिन सूंघने के साथ ही इसके कान थोड़े हिलने लगे। इसने पहले से ही सभी प्रकार की चीजों को महसूस कर लिया था। वांग परिवार की अमर दाव संरचनाएं सभी पुनर्जीवित हो गई हैं। भले ही वे पूर्ण नहीं हैं, लेकिन वे जिन परिवार के समान हैं, उनमें से एक के भीतर एक आत्मा है। छोटे कुत्ते ने बेहद निर्णायक तरीके से कहा। अमर वांग के पास संभवतः कुछ गुप्त तरीके थे, जिससे वह अपने कबीले के लोगों से संपर्क कर सकता था और उन्हें तुरंत सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय करने के लिए कह सकता था। ऐसा लगता है कि अमर डोमेन के सैनिकों की वापसी के साथ कई मुद्दे हैं। अमर वांग काफी समय तक छोड़ने में असमर्थ हैं। शी हाओ ने कहा। उसने वांग परिवार के निवास स्थान को देखा। उसे थोड़ा अफसोस हुआ। उसे लगा कि अगर वह नश्वर दाव के शिखर पर खड़ा है तो वह सीधे अंदर जा सकता है। हालांकि अभी उसने सर्वोच्च प्राणी क्षेत्र में प्रवेश किया था। ये बहुत खतरनाक था। जाओ, हम अमर महल की ओर जा रहे हैं। शी हाओ ने जल्दी से यह निर्णय लिया। ये वास्तव में अथक था, जिन परिवार से टूटे हुए जूमी पर्वत तक और फिर वांग परिवार तक, अब 9 स्वर्गों से 3000 प्रांतों के अमर महल तक उतरना। चूंकि अमर क्षेत्र के सैनिकों की वापसी के बाद कुछ हुआ था, इसलिए अमर महल का बर्बाद अमर वहां पर दिखाई दे सकता है।
रास्ते में शी हाओ बिजली की गति से आगे बढ़ता रहा, रास्ते में जानकारी इकट्ठा करता रहा, जिससे उसकी कुछ शंकाएं सिद्ध हो गईं। आखिरकार इमोर्टल डोमेन पीछे हट रहा था, लेकिन कुछ बहुत बुरा हुआ। आंतरिक संघर्ष हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ लोग, जो अंधकार के प्राणियों से लंबे समय तक लड़ने के बाद अशुभ अंधकार पदार्थ से दूषित हो गए थे, उन्हें इस क्षेत्र में हमेशा के लिए रहने के लिए मजबूर किया गया, अमर क्षेत्र में वापस लौटने में असमर्थ। पीछे हटते समय कई नेताओं ने उत्पात मचाया, अंत में खूनी संघर्ष हुआ, लड़ाई काफी तीव्र थी। अमर वांग और अन्य लोग संयोगवश वहां मौजूद थे, उन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिससे वे आसानी से वहां से निकल नहीं पा रहे थे। अमर महल का बुरापन भी चला गया। शेहाओ को अप्रत्याशित रूप से यह पता चला, 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में 4 बर्बाद अमर थे, वे सभी वहां दिखाई दिए। उन्हें वाकई मर जाना चाहिए। शेहाओ को आक्रोश की लहर महसूस हुई। उस समय डेसोलेट बॉर्डर की महान लड़ाई के दौरान 4 शक्तिशाली बर्बाद अमरों में से एक भी दुश्मन का सामना करने के लिए इंपीरियल दर्रे की ओर नहीं बढ़ा। इससे ग्रेट एल्डर को उस समय शत्रु का सामना करने के लिए बाध्य होना पड़ा, जब वह अमरता प्राप्त करने के कगार पर था, और अंत में उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। महान बुजुर्ग मेंग तियांजिन का खून पूरे उजाड़ सीमा पर फैल गया। अंत में अशुभता प्रकट हुई और वह ब्रह्मांड की गहराई में गायब हो गया, फिर कभी नहीं देखा गया। जब शेहाओ ने इन चीजों के बारे में सोचा, अब जब उसने सुना कि क्या हो रहा था, तो वह आक्रोश से भर गया। चारों बर्बाद अमर लोग संभवतः अमर क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छा से चले गए। ये वह निष्कर्ष था जिस पर वह पहुंचा। शीहाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के जितनी तेजी से हो सका अमर महल की ओर दौड़ लगा दी। मूल रूप से अमर महल जिस स्थान पर स्थित था, वह बहुत ही गुप्त था, बाहरी दुनिया के बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था। हालांकि पिछले 30 वर्षों में अंधेरे के क्षरण के साथ वे जिस स्थान पर स्थित थे, वह धीरे धीरे रहस्य नहीं रहा। शेहाओ यहाँ पहुंचे। निश्चित रूप से ये दृश्य एक पेंटिंग की तरह था, जो सार ऊर्जा से भरपूर था। ये जगह एक अमर क्षेत्र की तरह थी, जिसमें अमर दाव धुंध की झलकियां थीं। हर जगह कांस्य की इमारतें थीं, हवा में अमर धुंध फैली हुई थी। दिलचस्प बात है, इस जगह पर वास्तव में अमर ऊर्जा है। छोटा कुत्ता चौंक गया। मैंने सुना है कि जमीन के नीचे एक अमर झरना है, जो सबसे कीमती है, जो मरने वाले व्यक्ति को अपने मांस और हड्डियों को फिर से बनाने की अनुमति देता है, एक अमूल्य खजाना है। बर्बाद अमर व्यक्ति मौत के दरवाजे पर संघर्ष जारी रखने में सक्षम था, इसका कारण ये झरना था। शेहाओ ने कहा, अमर वसंत। उस समय 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी पर कुल मिलाकर केवल 7 या 8 ही थे, फिर भी इस बर्बाद अमर ने एक पर कब्जा कर लिया। ये सुनते ही इस छोटे कुत्ते की पलकें तुरंत चमक उठी। फिर वह बहुत उत्साहित होकर जोर जोर से भौंकने लगा और कहने लगा कि वह निश्चित रूप से उनकी तलाशी लेगा और उनकी संपत्ति जब्त कर लेगा। यहाँ एक सर्वोच्च व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि वह अब अपने उत्कर्ष वर्षों में नहीं है, बहुत बुरा है, उसे पहले ही अपने अंतिम वर्षों में होना चाहिए। शेहाओ ने कहा, उसे मार डालो। छोटे कुत्ते ने कहा। अध्याय 1838 अमर झरने के मुहाने को लूटना। अमर महल, ये स्थान असाधारण था, दुनिया के आध्यात्मिक आशीर्वादों से संकेंद्रित, अमर दाव सार का पोषण करता हुआ। संपूर्ण प्राचीन भूमि में आध्यात्मिक धुंध छा गई। यह एक विशाल भूमि थी, जहाँ हर जगह महल बने हुए थे, और वे सभी धातु से बने हुए थे। आसपास एक के बाद एक आध्यात्मिक पहाड़ दिखाई दे रहे थे, उन पर ऊंचे ऊंचे प्राचीन चीड़ और हरे बांस थे, हर डंठल मोटा, हरा भरा और सीधा था। उनके चारों ओर अराजक ऊर्जा घूम रही थी, चांदी के दिव्य झरने नीचे गिर रहे थे। यहाँ तक कि आसमान में तैरते हुए द्वीप भी थे। इन्हें चारों ओर व्यवस्थित किया गया था, तथा महल के मध्य में स्थित इसकी सुरक्षा की गई थी। बिल्कुल बीच में स्थित कांस्य महल हरे जंग से ढका हुआ था, जो सबसे प्राचीन और अलंकृत था, लेकिन सबसे शक्तिशाली प्राचीन बर्तन भी था। यहीं से यह वंश आया, सच्चा अमर महल। यह अफवाह थी कि उस कांस्य महल के नीचे एक झरना था जो सभी चीजों का पोषण करता था, सभी आत्माओं को पोषण देता था, सभी शारीरिक चोटों को कम करने में सक्षम था और फिर उन्हें उनकी मूल अवस्था में वापस ला सकता था। साथ ही यह आदिम आत्मा को भी मजबूत कर सकता था। अमर दाव सार के माध्यम से खुद को शुद्ध करने के बाद उनकी आत्माएं शुद्ध हो जाती थीं, तेजी से मजबूत और अटूट हो जाती थीं। यह एक अच्छी जगह है, वास्तव में ये राजा के लिए सेवानिवृत्ति के लिए तैयार की गई जगह है। छोटा कुत्ता पहले से ही केंद्रीय प्राचीन भूमि को घूरते हुए लार टपकाना शुरू कर रहा था। इस प्रक्रिया के दौरान ये निष्क्रिय नहीं रहा, बल्कि शेहाओ के साथ मिलकर आगे बढ़ा और चुपके से कुछ हत्या करने वाली संरचनाओं को तोड़ दिया। ये जगह शांतिपूर्ण लग रही थी, लेकिन हर जगह खतरे छिपे हुए थे। एक भी गलती और वे बुरी स्थिति में पड़ सकते थे। वे सतर्क और सावधान रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं गलती से दुश्मन को सचेत न कर दें, जिसके परिणामस्वरूप सबसे शक्तिशाली टुकड़ियां सक्रिय हो गईं। संरचना जितनी ज्यादा शक्तिशाली होगी, सक्रिय होने पर खपत उतनी ही महंगी होगी। कोई भी विरासत उन्हें साल भर चालू नहीं रख सकती थी, क्योंकि उन्हें सक्रिय रखने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने की जरूरत होती थी। सुरक्षा बहुत सख्त थी, जिससे कोई भी अंतर नहीं रह गया। अगर छोटे कुत्ते की पृष्ठभूमि असाधारण न होती, जो पहले अमर क्षेत्र का प्राणी था, तो उसके करीब पहुंचना संभव नहीं होता। इस बार मैं वास्तव में खून उगलना चाहता हूं, यहां तक कि क्लियर स्काई स्टोन को भी बर्बाद करना चाहता हूं, इस प्रकार की बेजोड़ कीमती सामग्री जो इस संरचना को तोड़ने के लिए है। छोटे कुत्ते ने दांत पीसते हुए कहा। इसमें कुछ सामान था, ये सभी दुनिया को चौंका देने वाली कीमती सामग्री थी, जिसका इस्तेमाल महान संरचना प्रतीकों और अन्य चीजों को तराशने के लिए किया जा सकता था। अब उसे अपने दांत पीसकर उनका इस्तेमाल करना था। हम उस कांस्य महल को कैसे पलट सकते हैं? ये तो बस झरने के ऊपर बैठा हुआ है, जिसे जब्त करना आसान नहीं है। वे दोनों आपस में चर्चा करने लगे। यह एक अमरदाव महल था, जिसे ले जाना बेहद मुश्किल था। अगर वे ऐसा कर पाते, तो शेहाओ वास्तव में इसे ले जाना चाहते थे। हालांकि वह जानता था कि उसके वर्तमान साधना क्षेत्र में इसे जीतना बेहद मुश्किल था। ये महल एक अमर जादुई कलाकृति थी, जिसमें अथाह शक्ति थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई साधारण व्यक्ति जब्त कर सके। सावधान रहो, अमर महल का सर्वोच्च प्राणी अभी भी यहीं था। शेहाओ ने कहा। वह स्पष्ट रूप से रक्त ऊर्जा की एक लहर को महसूस कर सकता था, एक प्रकार का दबाव महसूस कर सकता था। महल के अंदर वर्तमान में एक बुजुर्ग स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक सार को ले रहा था और भेज रहा था, अमर धुंध में मार्गदर्शन कर रहा था, वर्तमान में खेती कर रहा था। ये वास्तव में अमर महल की पहली पीढ़ी का सर्वोच्च व्यक्ति था। उनकी साधना अवधि लंबी थी, यहाँ तक कि अमर वांग और अन्य लोगों की तुलना में थोड़ी अधिक।
वह निश्चित रूप से इस महान युग में सबसे अधिक आयु वाले अस्तित्वों में से एक थे। इस बूढ़े ने कभी भी कुछ अच्छा नहीं किया, उन दीर्घायु परिवारों की तरह। जब अमर दर्रे को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो उन्होंने बिल्कुल भी मदद नहीं की, इसके बजाय लगातार 9 स्वर्गों में रहने वालों को नुकसान पहुंचाया। शेहाओ ने खुद से कहा, जब दुश्मन ने हमला किया तो वास्तव में इतना शक्तिशाली प्राणी कोई योगदान नहीं दे पाया था, लेकिन उस समय उसने सुप्रीम हॉल और पापियों के रक्त वंशजों के खिलाफ क्रूरतापूर्वक काम किया था। उन्हें गंभीरता से संदेह था कि अमर महल की जड़ों में कुछ अजीब बात है। हे, अमर प्राचीन से बचने में सक्षम होने के बावजूद मैंने उसका नाम कभी नहीं सुना, वह निश्चित रूप से अच्छे किस्म का नहीं है। छोटे कुत्ते ने व्यंग्य किया। उस समय वह उन सभी लोगों को जानता था जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था, अपने जीवन की बाजी लगाकर लड़े थे, फिर भी उसे इन व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं थी, कैसे उसे इनके बारे में कुछ पता नहीं था। केवल कुछ लोग जो युद्ध से बचते हैं, अंत में असहाय होकर युद्ध की ज्वाला में जल जाते हैं, वे छिपे हुए सच्चे अमर ऐसे ही होंगे। शेहाओ ने आह भरी। उसने कुछ पिछली घटनाओं के बारे में सोचा, उसकी आंखों के सामने ठंडी रोशनी चमक रही थी। उसे और भी ज्यादा लग रहा था कि अमर महल को सजा मिलनी चाहिए। कुनपेंग के मन में एक शिकायत थी। ये दूसरे पक्ष को रोकने में मुख्य शक्ति का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन ये दूसरे पक्ष के अमर विशेषज्ञों के हाथों नहीं मरा, बल्कि जब यह अपने घायल शरीर के साथ लौटा तो इस सुअर से भी कम अमर द्वारा नुकसान पहुंचाकर उसे मार दिया गया। तैयार हो जाओ, हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। छोटे कुत्ते ने कहा, अगर वे उस अमर झरने पर कब्जा करना चाहते थे तो उन्हें दूसरे पक्ष को चौंकाकर एक ही बार में सफल होना था। अन्यथा उनके पास दूसरा मौका नहीं होगा, क्योंकि एक बार यहाँ की संरचनाएं सक्रिय हो गईं तो उनके लिए लड़ाई करके अंदर जाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, शेहाओ ने धीरे धीरे सांस अंदर बाहर की। उसने अनंत तलवार कोर को खींचा, इस जादुई कलाकृति का उपयोग करके कांस्य अमर महल को उड़ाने के लिए तैयार किया, जब उन्हें कम से कम इसकी उम्मीद थी, और फिर जल्दी से वसंत को जब्त कर लिया। जहां तक संरचनाओं का सवाल है तो छोटे कुत्ते ने पहले ही उनसे निपट लिया था, जिससे एक अस्थायी रास्ता खुल गया था। याद रखें, समय बहुत कम है। जैसे ही कांस्य महल को उड़ा दिया जाएगा, यहाँ की अमर दाव संरचना अनिवार्य रूप से जल्द सक्रिय होना चाहेगी। हमारा समय बहुत सीमित है, छोटे कुत्ते ने आखिरी बार याद दिलाया। विंग, स्वर्ग और पृथ्वी की सारी सार ऊर्जा सूख गई, यहाँ तक कि बाह्य अंतरिक्ष के तारे भी धुंधले हो गए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि शेहाओ ने गहरी सांस ली और ब्रह्मांड के सभी सार को अवशोषित कर लिया। इस बार वह सचमुच पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा था। इस कदम पर उन्होंने पहले ही कार्रवाई कर ली थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से अब उन्हें दूसरे पक्ष को डराने, उस सर्वोच्च सत्ता को चौंका देने का डर नहीं था। उसके चारों ओर के पौधे मुरझा गए, सार ऊर्जा उसके मुंह और नाक की ओर पागलों की तरह दौड़ रही थी, जिसमें अमर धुंध भी शामिल थी। इसके अलावा दुनिया तुरंत ही अंधकार में हो गई, सूर्य और चंद्रमा का सार लूट लिया गया। कुछ महान सितारे थे जो और भी अधिक गड़गड़ाहट कर रहे थे, गिरने की इच्छा कर रहे थे। ये वास्तव में एक सर्वोच्च सत्ता की शक्ति थी। स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक सार की गहरी सांस लेने के बाद ऐसा लग रहा था मानो सारी मौलिक आध्यात्मिक ऊर्जा सूख जाएगी। हान, इस प्रक्रिया के दौरान वह बहुत पहले ही चमकती हुई बहुरंगी रोशनी की एक लकीर में बदल चुका था, जो तेजी से आगे बढ़ रही थी। अपने हाथ को ऊपर उठाते ही एवरलास्टिंग स्वॉर्ड कोर ने अमर महल पर हमला कर दिया। धिक्कार, दिव्य प्रकाश उमड़ पड़ा, कांस्य जंग जैसे उड़ते हुए ब्लेड सभी दिशाओं में फैल गए। फिर टूटते हुए तारों की तरह वे शून्य में फट गए, जिससे विशाल दुनिया बिखर गई। इस कांस्य महल को एक तलवार से उड़ा दिया गया था। सतह पर हरे रंग का जंग स्वाभाविक रूप से सभी दिशाओं में फैल गया, जिससे एक भयानक दृश्य पैदा हो गया, साथ ही शाप शक्ति भी थी। अतीत में शेहाओ को इस हरे कांस्य जंग अभिशाप से पीड़ित होना पड़ा था, निचले क्षेत्र में लगभग मरते मरते बड़ी कठिनाई से बचकर। अब वह एक सर्वोच्च प्राणी बन चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह हरे कांस्य जंग को अपने शरीर में प्रवेश नहीं करने देगा और इससे खुद को बचा लेगा। उसे सावधान रहने के लिए मजबूर करने वाली बात थी कांस्य महल के भीतर संग्रहित प्राकृतिक नियमों की प्रतिक्रिया। उस कांस्य महल से लगातार लहरें निकल रही थीं। यह कांस्य चमक का विस्तार था, ये नर्म और कोमल लग रहा था, लेकिन विनाशकारी शक्ति भयानक रूप से महान थी। ये 0 इंच करके टूटने लगा, ब्लैक होल लगातार दिखाई देने लगे, जिससे इस स्थान की स्थिरता प्रभावित हुई। उसी समय भूमि की सतह चमक उठी, अमरदाव स्वरूप उत्तेजित हो रहे थे, पुनर्जीवित हो रहे थे और अंतहीन चमक के साथ फूटने वाले थे। ची ची ची, छोटा कुत्ता शेहाओ के पीछे पीछे चला गया। उसने अपना मुंह खोला, थूका, 3 छोटे काले झंडे उड़े, वे सभी त्रिकोणीय झंडे थे। वे हवा के नीचे फैलते हुए उतरे, वे सभी तुरंत दुनिया जितने ऊंचे हो गए, आसमान में ऊंचे हो गए। वे संरचनाओं के पुनरुद्धार को रोक रहे थे, उसे धीमा कर रहे थे। पिंग, धरती और पत्थर सभी दिशाओं में उड़ गए। शेहाओ की तलवार की कोर पहले से ही जमीन में घुसी हुई थी, बेहद विस्फोटक, अमर महल की रक्षा करने वाली सतह को चीरती हुई। एक झरना दिखाई दिया, ठीक इसी जगह की गहराई में। एक चांदी का ड्रैगन इधर उधर घूम रहा था, जो इतना मोटा नहीं था, इतना छोटा भी नहीं था। उससे निकलने वाली अमरदाव ऊर्जा बहुत मजबूत थी। ये वास्तव में वह अमर वसंत नेत्र था, जिसमें अमरदाव सार था, जो अब पहले से ही एक ड्रैगन रूप में बदल गया था। कुत्ते की भौंक, छोटा कुत्ता तुरंत ही उस पर झपटा और उसे पकड़ने की इच्छा से आगे बढ़ा। बस बहुरंगी रोशनी तुरंत ही चकाचौंध तरीके से चमक उठी, एक के बाद एक सुइयों की तरह बाहर निकलती हुई। झरने के आसपास की आंखों में तलवार की ऊर्जा अंतहीन धारियों में जारी हुई, सैकड़ों हजारों से लेकर लाखों धारियों के प्रतीक, सब कुछ को कवर करते हुए। यह एक बहुत बड़ी हत्या आपदा थी। यहाँ एक शक्तिशाली रक्षात्मक संरचना थी, इसके अलावा जवाबी हमले की पहल भी की गई। आओ, छोटे कुत्ते ने बहुत तेज दहाड़ लगाए। उसके शरीर पर लगातार डिंग डांग की आवाजें गूंज रही थी, चिंगारियां उड़ रही थी, उसके फर से काली रोशनी बह रही थी। सभी तरह की तलवार की ऊर्जा आपस में गुंथी हुई थी, दिव्य चमक की अनगिनत धारियां उसके शरीर पर गिर रही थी। यदि यह कोई अन्य प्राणी होता तो वे बहुत पहले ही खूनी पेस्ट में तब्दील हो चुके होते तथा उनका शरीर और आत्मा नष्ट हो चुके होते। हालांकि ये कुत्ता बहुत ही उत्कृष्ट था, पहले एक अमर दाव अस्तित्व था। अब भले ही इसके दाव कौशल का ह्रास हो गया था, लेकिन इसका मांस अभी भी अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था, जो अंतहीन जानलेवा चमक को सहन कर रहा था। शेहाओ ने एक आश्चर्यजनक हमला किया, तलवार की कोर को ऊपर उठाते हुए, सभी दिशाओं में घूमते हुए, उस रक्षात्मक गठन को नष्ट करने की इच्छा रखते हुए इस जगह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, झरने की आंख को खोद दिया। डोंग, मलबा आसमान में उड़ गया, हवा में धुआं और धूल फैल गई।
संरचना के प्रतीक आकाश में उल्कापिंडों की तरह थे, अविश्वसनीय रूप से केंद्रित। वे सभी टिमटिमा रहे थे, मारक दाव चमक छोड़ रहे थे। कुत्ते की भौंक। छोटे कुत्ते को तब तक काटा गया जब तक वह बुरी तरह चिल्लाने लगा। वह इधर उधर अस्थिर होकर झुकने लगा। बहुत सारी मारक दाव चमक उसके शरीर पर गिर गई। शेहाव भी स्वाभाविक रूप से प्रभावित था, यहाँ तक कि उसके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचा। उसका शरीर भी खून से लथपथ था। ये गठन सर्वोच्च प्राणियों को मार सकता था, लेकिन वे फिर भी इसमें डटे रहे। पिंग। मलबा सभी दिशाओं में भागता रहा। उन्होंने हाथ मिलाकर हमला किया, इस स्प्रिंग आई को खोदा। वह चांदी का ड्रैगन डर गया था, भागना चाहता था। पिंग। छोटा काला कुत्ता अतुलनीय रूप से क्रूर था, उसने तुरंत खुद को नीचे फेंक दिया, तीव्र दर्द को सहन किया। वह चांदी के ड्रैगन की पीठ पर उतरा, उसे काटने और फाड़ने की पूरी कोशिश की, उसे जगह पर सीमित कर दिया। कच। शेहाव ने ताकत लगाकर अमर धुंध से घिरा एक तालाब खोद दिया। यह आकार में 1 वर्ग फुट से भी कम था, लेकिन यह अतुलनीय रूप से दिव्य था, जिसमें दुनिया का सबसे मौलिक सार समाहित था। जल्दी करो और चले जाओ। छोटा कुत्ता चिल्लाया, क्योंकि उसे आभास हो गया था कि उनकी ओर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। दोनों ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, इसलिए वे जल्दी से स्वर्ग की ओर भागे। अंत में सतह पर एक कांस्य महल था, जो वर्तमान में नीचे की ओर गड़गड़ाहट कर रहा था, भूमिगत गुफा के द्वार को बंद करना चाहता था। उसी समय अमरदाव संरचना चमक उठी, अतुलनीय रूप से दैदीप्यमान स्वर्ग और पृथ्वी को सील कर दिया। इसके अलावा एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया जिसके सिर पर सफेद बाल उड़ रहे थे और उसकी आंखें कपटी थी, उसकी पुतलियों में ठंडी बिजली चमक रही थी, वह उन्हें घूर रहा था। उसके हाथों ने एक छाप बना ली थी, जो सीधे नीचे की ओर दबा रही थी। अध्याय 1839 स्वर्ग चौंकाने वाला खतरा। अमर महल का सर्वोच्च प्राणी, यह एक अत्यंत प्राचीन अस्तित्व था। यह अज्ञात था कि वह किस जाति का था, लेकिन वह तुलना से परे शक्तिशाली था। जब वह अपने चरम पर था, तो उसके पास स्वर्ग के नीचे नंबर 1 के स्थान के लिए लड़ने की ताकत थी। बेशक अब उसके लिए शिखर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी रक्त ऊर्जा सूख गई थी, दाव कौशल कम हो गए थे। भले ही वह सर्वोच्च प्राणी क्षेत्र से नीचे नहीं गिरा था, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपने प्रमुख स्व से तुलना कर सके। उसके चांदी के बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर बहुत ठंडक थी, वह इतना क्रोधित था कि वह और अधिक क्रोधित नहीं हो सकता था। यह अमर महल था, फिर भी वास्तव में कोई था जो इतनी बेशर्मी से काम कर रहा था, इस तरह से हमला कर रहा था, उनकी अमर वसंत आंख चुरा रहा था। दुष्ट प्राणियों को दंडित किया जाना चाहिए। उसके पास केवल ये शब्द थे। उसने एक निशान बनाया और फिर नीचे की ओर वार किया। पिंग। शेहाव ने मुट्ठी बांध ली और सीधे अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर मुंह करके खड़ा हो गया, जिससे इतना शोर हुआ कि ऊपर बैठा अमर महल का सर्वोच्च प्राणी स्तब्ध रह गया। कीड़ा सिर्फ एक महान संरचना मास्टर ही नहीं था, उसने सर्वोच्च स्तर भी प्राप्त कर लिया था। इससे अमर महल के विशेषज्ञ अंदर से कांप उठे, उनकी आंखें लगातार ठंडी होती जा रही थीं। इस बिंदु पर वह मोटे तौर पर समझ सकता था कि घुसपैठिए कौन थे। गहरे भूमिगत में एक युवक और एक छोटा जानवर था, लेकिन वह उनकी असली शक्ल नहीं देख पाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अमर ऊर्जा नीचे की हवा में व्याप्त थी। झरने की आंख से एक रहस्यमय पदार्थ निकल रहा था, जो स्वर्गीय आंखों के प्रभाव को रोक रहा था। मारना। अमर महल के सर्वोच्च व्यक्ति ने पूरी ताकत लगा दी। उसके पीछे एक सच्ची अमर शून्य छवि प्रकट हुई। उसने अपने संप्रदाय की अत्यंत कीमती तकनीक मानव अमर छाप का उपयोग किया। डोंग। शेहाव ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर तीव्रता से हिल रहा था। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि दूसरे पक्ष की मानव अमर छाप नीचे उतरी थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ऊपर स्थित कांस्य अमर महल ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, जो भूमिगत गुफा की ओर टूटकर गिर रहा था। उसी समय छोटा कुत्ता चिल्लाया, ये बुरा है। उसके छोटे कुत्ते के पंजे ने चांदी के ड्रैगन को जकड़ लिया। वास्तव में उसके पास जो कुछ भी था उससे संघर्ष कर रहा था। ड्रैगन के शरीर का एक टुकड़ा टूट गया, भूमिगत गहराई में चला गया और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। यह छोटा कुत्ता नाराज हो गया। उसी समय शीहाव के हाथों में वह छोटा सा तालाब तेजी से हिलने लगा, लेकिन फिर भी उसने अंत में उसे मजबूती से पकड़ लिया और उसे भागने नहीं दिया। वह चांदी का ड्रैगन वसंत की उस आंख से उत्पन्न सार है, फिर भी उसका एक हिस्सा ऐसे ही बच गया। छोटे कुत्ते ने अपनी छाती पीट ली और गुस्से में अपने पैर पटकने लगा। हालांकि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। ऊपर एक बड़ी आपदा उतर आई। वे केवल पहले भाग सकते थे। सावधान रहो, शेहाव ने चेतावनी दी। उसने देखा कि छोटे कुत्ते के हाथ में चांदी का ड्रैगन वाष्पित हो रहा था, जल रहा था, उसका थोड़ा और हिस्सा बिखर रहा था, जिससे तुरंत उसके चेहरे का भाव बदल गया। ऐसा कैसे हो सकता है? छोटा कुत्ता चिंतित हो गया। सार का हर कण अमूल्य था। इस तरह का नुकसान कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह सहन कर सके। इकट्ठा करो, शेहाव चिल्लाया, अपनी हथेली में अमर स्प्रिंग का उपयोग करके उस चांदी के ड्रैगन को इकट्ठा करने के लिए, ताकि किसी भी अधिक सार को लीक होने से रोका जा सके। हालांकि ऐसा होने के बावजूद जब चांदी का ड्रैगन पूल में प्रवेश करता है, तब भी कुछ सार वाष्पित होकर भूमिगत गुफा में प्रवेश कर जाता है। मैंने पहले सुना था कि झरने की इस अमर आंख को हिलाया नहीं जा सकता। मैं अभी भी थोड़ा सा शंकित था। अब मैं अंततः समझ गया हूँ, इसे हिलाने पर इसका बहुत सारा सार खो जाएगा। शेहाव ने आह भरी। ये निश्चित रूप से इसलिए है क्योंकि अमर वसंत नेत्र को पोषित करने का तरीका उपयुक्त नहीं है, अन्यथा इसे हिलाने से इतना सार बाहर नहीं निकलेगा। छोटे कुत्ते ने कहा। होंगलोंग। ऊपर न केवल अमर महल के सर्वोच्च प्राणी द्वारा आक्रमण हो रहे थे, बल्कि वहां कांस्य महल भी ध्वस्त हो रहा था, जिससे प्रवेश द्वार बंद हो गया था। उठना। शेहाव उठे। उन्होंने 6 दाव पुनर्जन्म स्वर्गीय कला को सक्रिय करने के लिए हर संभव प्रयास किया, जिससे उन गुप्त कीमती तकनीकों को एक साथ सक्रिय किया जा सके। एक तूफान उत्पन्न हुआ जो ऊपर की ओर बढ़ रहा था। इसके अलावा उसके हाथों में मौजूद अनंत तलवार की कोर भी चमकीली हो गई, जो अमर आरोहण की चमक लिए हुए थी। कोई स्पष्ट रूप से स्वर्ग की ओर भागती हुई एक आकृति को देख सकता था। धिक्कार। तलवार की कोर दूसरी बार कांस्य महल से टकराई, शोर बहुत तेज था। कांस्य जंग हर जगह उड़ गया, लगातार गिर रहा था। 6 दाव पुनर्जन्म स्वर्गीय कला ने अंतहीन बहुरंगी रोशनी को साथ ले लिया, साथ ही साथ 6 रहस्यमय ब्लैक होल भी साथ थे। इसने पृथ्वी की परत के नीचे कुछ गठन पैटर्न को तोड़ दिया और तेजी से घूमना शुरू कर दिया। होंगलोंग। अंत में शीहाव और छोटे कुत्ते की पूरी ताकत के साथ वे पृथ्वी की सतह से बाहर निकल आए। इस समय अमर महल के सर्वोच्च व्यक्ति ने आखिरकार शेहाव को स्पष्ट रूप से देखा, अब पूरी तरह से स्तब्ध। वह चिल्लाया, ये तुम कैसे हो सकते हो?
वह इस युवा को कैसे याद नहीं कर सकता था। अतीत में बहुत सी चीजें हुई थी। हुआंग ने अमर महल के उत्तराधिकारी को मार डाला, इस विरासत के खिलाफ जाकर, और भी 30 साल पहले बर्बाद हुए अमर द्वारा अपंग हो गया। फिर भी अब वह वास्तव में फिर से प्रकट हुआ। ये कैसे संभव था? अमृतत्व भंग करने वाले अभिशाप से पीड़ित एक प्राणी वास्तव में फिर से प्रकट हो सकता है। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा ये युवा एक सर्वोच्च प्राणी बन गया। यह अकल्पनीय था। उसे इस बात पर यकीन करना मुश्किल लगा। उसे अच्छी तरह से पता था कि उस तरह की रहस्यमयी तकनीक से पीड़ित होने के बाद उसका अंत कितना निराशाजनक होगा। कुनपेंग भी अतीत से बच नहीं पाया था। इस क्षणिक लापरवाही का फायदा उठाते हुए शेहाओ ने उसका सामना किया और सीधे उस पर हमला बोल दिया। युवा पीढ़ी, आपको क्या लगता है कि आप कहां जा रहे हैं? अमर महल का सर्वोच्च प्राणी पूरी तरह से अपने चक्कर से बाहर आ गया और शिहाओ के भागने को रोक दिया। चाहे कोई भी आए, उन्हें उसकी बेकाबू बाधा का सामना करना पड़ेगा। अमर वसंत की आंख खोना नहीं था। चाहे कुछ भी हो, उन्हें इस दुश्मन को मारना था। शेहाओ ने अमर महल के सर्वोच्च प्राणी से दर्जनों से लेकर 100 से ज्यादा बार भिड़ंत की। वह वर्तमान में पुनर्जीवित हो रहे अमर गठन के किनारे पर पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद उसका मूड थोड़ा और शांत हो गया। इस बार हालांकि कुछ उतार चढ़ाव आए, फिर भी सामान्य तौर पर कहा जाए तो वे चोटिल होने की बजाय अधिक भयभीत होकर बाहर निकले तथा सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। संरचना के किनारे पर शेहाओ रुक गया। उसने अमर महल के सर्वोच्च प्राणी की ओर देखा और कहा, बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें अब भी मेरी याद है? युवा पीढ़ी, मैं तुम्हें पहचान लूंगा, भले ही तुम जलकर राख हो जाओ। अमर महल का सर्वोच्च प्राणी क्रोधित था। ये बदमाश बहुत ही घृणित था। वास्तव में जो चाहता था उसे पाने के बाद भी रुकने की हिम्मत कर रहा था। उसका मजाक उड़ाने के लिए अपना सिर घुमा रहा था। होंगलोंग, उसके हाथ के एक वार से पहाड़ ढह गए और समुद्र गरजने लगा। उसके चारों ओर बड़ी संख्या में पहाड़ और नदियां थीं, जो ऐसा लग रहा था मानो यह एक पूरी दुनिया हो जो शेहाओ को फंसाना चाहती हो। शेहाओ को कोई डर नहीं लगा। तलवार की कोर के वार से उसने इस तरह की गुप्त विधि से बनाई गई छोटी सी दुनिया को चीरते हुए शून्य को चीर दिया। फिर वह एक पल में गायब हो गया, प्राचीन भूमि के बाहर खड़ा था। सर्वोच्च सत्ता के दायरे में उसकी गति अन्य सर्वोच्च सत्ताओं से कहीं अधिक तेज थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास कुनपेंग तकनीक और अमर फीनिक्स तकनीक थी, जो अमर पक्षियों की विरासत थी, जिससे उसकी गति बढ़ गई। मेरे लिए ये समझना वाकई मुश्किल है। अतीत में आपके वंश ने हमेशा मेरे खिलाफ काम किया है, कई बार क्रूर कार्य किए हैं, मुख्य शिकार मैं ही हूँ। तो ऐसा क्यों है कि जब आप मेरा सामना कर रहे हैं तो आप क्रोध से आग बबूला हो रहे हैं? शेहाओ फिर से रुक गया, एक छोटे से पहाड़ पर खड़ा होकर उसके आने का इंतजार कर रहा था। तुमने मेरे संप्रदाय की प्रतिबंधित भूमि में अतिक्रमण किया है, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। अमर महल के सर्वोच्च प्राणी ने पुनः आक्रमण करते हुए चिल्लाया। शेहाओ ने उसका सामना किया और एक बड़ी लड़ाई लड़ी। हालांकि उनके बीच हमलों के कुछ समय बाद ही वह फिर से पीछे हट गया। अमर महल का सर्वोच्च प्राणी पूरे समय उसका पीछा करता रहा, बाहरी अंतरिक्ष में प्रवेश करता रहा, जिससे अंतहीन जानलेवा चमक फूटने लगी। ठीक है, ये जगह यही है। शेहाओ रुक गया। वह अमर महल के सर्वोच्च प्राणी को देखने के लिए मुड़ा। अब जब हम उस संरचना से दूर हैं तो हम लड़ सकते हैं। डोंग, ठीक इसी समय शून्य टूट गया। एक भयंकर झटके के साथ एक कांस्य प्राचीन महल उड़ गया। ये जल्दी से सिकुड़ गया, मुट्ठी के आकार का हो गया और अमर महल के सर्वोच्च प्राणी के हाथों में जा गिरा। तो अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। अमर महल के सर्वोच्च व्यक्ति ने एक अमर कलाकृति को नियंत्रित किया। उसका रवैया दृढ़ था। उसने शेहाओ को चॉपिंग ब्लॉक पर मांस के टुकड़े के रूप में देखा। ठीक है, तो चलो इस पुराने कर्ज को चुका देते हैं। शेहाओ की आवाज ठंडी थी, साथ ही उसमें हत्या का इरादा भी था। जब से उसने वह विरासत प्राप्त की है, अमर महल पहले से ही एक प्राणघातक दुश्मन बन गया है। इससे पहले उसने सुप्रीम हॉल की विरासत प्राप्त की थी। इस संप्रदाय के सर्वोच्च व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई? यह ठीक उसके अप्रत्याशित रूप से घायल होने के बाद हुआ। उसे इस अमर महल के सर्वोच्च व्यक्ति और उसके सहयोगियों ने घेर लिया और मार डाला। दूसरे, उसने कुनपेंग की विरासत भी प्राप्त की। यह एक शानदार अमर पक्षी था जो अपने पंखों के फैलाव से ब्रह्मांड को विभाजित करने में सक्षम था। दिव्य शक्ति बेजोड़ थी। हालांकि अमर प्राचीन की लड़ाई के दौरान इसका शरीर अपंग हो गया था और फिर इसे अमर महल के सच्चे अमर के घात का सामना करना पड़ा। अमर टूटने के अभिशाप से पीड़ित इसका अंत दयनीय था। बेशक अमर महल का असली अमर भी उस लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया था। तुम क्रूर और बेईमान हो, नंगी पूंछ वाले कुत्तों की तरह, सार्वजनिक रूप से नम्र और सभ्य, लेकिन घर पर अत्याचारी, कभी भी एक भी अच्छा काम नहीं करते। तुम सभी को बहुत पहले ही मार दिया जाना चाहिए था। शेहाओ हत्या के इरादे से भरा हुआ था। छोटे कुत्ते ने जो कहा उसके अनुसार कांस्य अमर महल में तथाकथित बर्बाद अमर ने खुद को बिल्कुल भी नहीं दिखाया, दूसरे पक्ष के साथ लड़ाई नहीं की। जो लोग वास्तव में भाग लेते थे वे सभी मर गए थे। भौंको, छोटा कुत्ता भौंका। शेहाओ द्वारा नग्न पूंछ वाले कुत्ते शब्द का इस्तेमाल करने से नाराज था। बेटे, तुम्हें बकवास कम करनी चाहिए। विजेता सब कुछ ले जाता है, अंत साधन को सही ठहराता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे अमर महल का व्यक्ति अभी भी जीवित है, जबकि तुम सभी इतिहास के धुएं और बादलों में तब्दील होने के लिए अभिशप्त हो। अमर महल के सर्वोच्च व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। उसने हाथ में एक कांस्य महल पकड़ रखा था जिसे नीचे की ओर गिरा दिया। यदि वह कोई और होता तो वे तुरंत पीछे मुड़कर भाग जाते, क्योंकि वे एक अमर कलाकृति का सामना कर रहे थे। हालांकि शेहाओ के पास अनंत तलवार कोर था। ये जादुई कलाकृति दुश्मन के सामने जितनी शक्तिशाली होती जाती थी उतनी ही मजबूत होती जाती थी। अतीत में इसने दूसरे पक्ष के विश्व चौंकाने वाले अमर स्मेल्टिंग पॉट का भी सामना किया था, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से इस अमर महल को ले सकता था। उसी क्षण वे दोनों तीव्रता से लड़ने लगे और अंतरिक्ष में बिजली की दो चमकती हुई किरणों में बदल गए तथा तारों भरी नदियों की गहराई में अपना रास्ता बनाते हुए वध करने लगे। बुरी चीज, आज मैं निश्चित रूप से तुम्हारा सिर ले लूंगा। बेशर्मी से शेख ही बघारना। मुझे परवाह नहीं है कि तुमने दाव कैसे हासिल किया। आज भले ही तुम एक अजगर हो, तुम मेरे अधीन हो जाओगे। भले ही तुम एक बाघ हो, तुम झुकने वाले हो। मैं तुम्हें दबाने जा रहा हूँ। अमर महल के सर्वोच्च प्राणी ने दहाड़ लगाए। उसने अपना रास्ता बना लिया। वे ब्रह्मांड की बहुत गहराई में चले गए, कई तारकीय नदियों को पार करते हुए। युद्ध असाधारण रूप से तीव्र था। महल ने तलवार की कोर पर वार किया। शेहाओ को तब तक मारा गया जब तक उसके होठों के कोनों से खून बहने लगा।
छी, तलवार की चमक चारों ओर टिमटिमा रही थी। अमर महल के सर्वोच्च व्यक्ति के कंधे पर तलवार से वार किया गया था, खूनी रोशनी आसमान में फैल रही थी, एक भयावह आभा उमड़ रही थी। बूढ़ी औरत, तुम्हारा जीवन बहुत दृढ़ है। अब समय आ गया है कि तुम अपना सिर सौंप दो, शेहाव ने दहाड़ते हुए कहा, अपनी सारी ताकत से लड़ते हुए। वह इस कट्टर दुश्मन का सिर काट देना चाहता था। केवल कुछ दशकों की अपनी अल्प साधना अवधि के साथ भाग्य से इस स्तर तक पहुंचने के बाद तुम मेरा सामना करना चाहते हो। अमर महल का सर्वोच्च प्राणी दहाड़ उठा, उसके बाल भी बिखरे हुए थे, वह भी पागल हो रहा था। अध्याय 1840 सर्वोच्च प्राणी का सिर उड़ गया। तारों से भरे आसमान में एक दुर्लभ रूप से देखा जाने वाला महान युद्ध छिड़ गया। वे ब्रह्मांड की गहराई में अपना रास्ता बनाते हुए, तारों के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए, दिव्य शक्ति का संचार करते हुए, प्राकृतिक नियमों को निरंतर जारी रखते हुए आगे बढ़े। खून की एक धार निकली और तारों के पूरे क्षेत्र में बिखर गई। तारों का एक बड़ा विस्तार धुंधला हो गया। यह एक बहुत ही महान संरचना थी। कम से कम इस दुनिया में, इस प्राचीन ब्रह्मांड में उनकी शक्ति मानव दाव के शिखर तक पहुंच गई। असंख्य दाव कानून अब उनकी शक्ति को रोक नहीं सके, जिससे तारों वाले आसमान को नुकसान पहुंचा। अगर यह अतीत में था, तो इस प्रकार के व्यक्ति को बहुत पहले ही अमर क्षेत्र में प्रवेश कर जाना चाहिए था। केवल अमर महान पृथ्वी ही उच्च स्तर पर शक्ति को सहन कर सकती है। बस अपना सिर सौंप दो, शेहाव दहाड़कर बोला। अभी उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन वह और भी ज्यादा वीर होता जा रहा था। ठीक इसी समय उसके हाथों में मौजूद अनंत तलवार कोर मानो पुनर्जीवित हो गई, अपना जीवन विकसित कर रही थी। प्रकाश की आरोही वर्षा के साथ तलवार के शरीर पर एक मानव आकृति दिखाई दी, बहुरंगी प्रकाश चमक रहा था। धिक्कार! आकाश और पृथ्वी शोर से गूंज उठे, तारे झूमने लगे। वह कहां से महल सक्रिय हो गया, जिससे चमकदार चमक निकल रही थी। यह एक अमर दाव कलाकृति थी। अब जब इसे एक सर्वोच्च प्राणी द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, तो रक्षात्मक शक्ति आश्चर्यजनक थी, तलवार की कोर से टकरा रही थी। यदि हाथ में ये तलवार कोर न होती, तो शेहाव निश्चित रूप से उस कलाकृति को रोकने में सक्षम नहीं होता। अतीत में सुप्रीम हॉल की पुरानी चीज को मेरे नेतृत्व वाले एक समूह ने मार डाला था। कुनपेंग भी मेरे संप्रदाय के सच्चे अमर और अन्य लोगों द्वारा अमर तोड़ने वाले अभिशाप से पीड़ित था। अंततः एक शिकायत को पोषित करने के लिए मजबूर किया गया, यहाँ तक कि वे मर गए। आप क्या कर सकते हैं? अमर महल के सर्वोच्च प्राणी के सफेद बाल अस्त व्यस्त रूप से उड़ रहे थे, उसकी आंखें उदास थी, तारों वाले आसमान में गर्जना कर रही थी। उसने जो कुछ कहा वह सच था। अतीत की त्रासदी के बारे में बोलना, ये सब सिर्फ शेहाव को क्रोधित करने के लिए था। हो, शेहाव दहाड़ता हुआ बाहर निकला, उसका शरीर फैल रहा था, पैर अंतहीन तारा क्षेत्र पर कदम रख रहे थे, उसके चारों ओर तारकीय नदियां घूम रही थीं। इसके अलावा 3 सिर और 6 भुजाएं दिखाई दी। उसका जादुई प्रक्षेपण चरम सीमा तक क्रूर था। अमर महल के बुजुर्ग ने गलत अनुमान लगाया। उसने शुरू में सोचा था कि वह शेहाव को क्रोधित कर सकता है, उसके दाव दिल को परेशान कर सकता है, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि इससे केवल दूसरे पक्ष को ही उत्तेजित किया जाएगा, जिससे उसे कैश डेमोनिक ऐप की विरासत 8-9 स्वर्ग रहस्यमय तकनीक प्रदर्शित करनी पड़ेगी। यह अराजक हत्यारी तकनीक जितनी अधिक उग्र होती गई, उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती गई। यही वास्तव में कारण था कि जब भी दुनिया अराजकता में थी, जब युद्ध अंतहीन रूप से भड़के, तो अराजक राक्षसी वानर अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गए। उसी समय शेहाव ने अन्य गुप्त तरीकों का भी प्रदर्शन किया। 3 सिर 6 भुजाएं, अलग अलग हाथों ने अलग अलग कानून छापें प्रदर्शित की। एक ने तलवार की कोर पकड़ी, घास प्रतीक तलवार कला प्रदर्शित की, दूसरे ने बिजली सम्राट की छाप बनाई, तीसरे ने सच्ची फीनिक्स कीमती तकनीक प्रदर्शित की। शेहाव ने शक्ति से भरपूर होकर उसके साथ एक महान युद्ध लड़ा। अमर महल के सर्वोच्च प्राणी के सफेद बाल खून से रंगे हुए थे, उसके मुंह के कोनों से लगातार लाल तरल बह रहा था, जो असीम जादुई शक्ति द्वारा तब तक विस्फोटित हो रहा था जब तक कि उसका शरीर टूटकर अलग नहीं हो गया, एक दूसरे के बगल में लड़खड़ाते हुए। उसे यह बात समझ पाना थोड़ा मुश्किल लगा। यह एक युवा और जोशीला सर्वोच्च प्राणी था, जो इस समय अपने चरम पर था, जिस तरह का वह सामना करने के लिए सबसे कम इच्छुक था। वह एक बूढ़ा सर्वोच्च प्राणी था जिसकी रक्त ऊर्जा पहले से ही सूख रही थी, अब उसमें पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही। हालांकि शेहाव ने अमर वसंत आंख को जब्त कर लिया था, इसलिए उसे इसे वापस लेना पड़ा। अन्यथा बर्बाद अमर निश्चित रूप से क्रोधित हो जाएगा। एकमात्र चीज जिस पर वह भरोसा कर सकता था, वह था उसका अपना अनुभव और उच्च दाव कौशल। आखिरकार वह शक्तिशाली हुआ करता था, लगभग स्वर्ग के नीचे नंबर 1 की उपाधि को पकड़ता था, उसकी दिव्य बहादुरी बेजोड़ थी। इस महान युग में 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में कितने श्रेष्ठ प्राणी बचे थे, कितने अभी भी जीवित थे। जो लोग इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे, उनमें से एक भी साधारण नहीं था। ये कहा जा सकता है कि वे सभी अपने अपने युग के सबसे चमकदार सितारे थे, जिन्होंने दुनिया को रोशन किया, अतीत और वर्तमान को चौंका दिया, और सभी ने एक समयावधि के लिए प्रमुख भूमिकाएं निभाई। अब जब एक शक्तिशाली अनुभवी का सामना एक उभरते हुए युवा से हुआ, जिसने अभी अभी इस क्षेत्र में प्रवेश किया था, तो ये स्वाभाविक रूप से अत्यंत तीव्र मुकाबला था। अमर महल के पुराने सर्वोच्च प्राणी ने मन ही मन खुशी मनाई कि हुआंग ने अभी अभी इस क्षेत्र में प्रवेश किया है। एक बार जब हुआंग को सब कुछ और मजबूत करने का समय दिया गया, तो वह सर्वोच्च प्राणी क्षेत्र के मध्य चरण में पहुंच गया, फिर वह निश्चित रूप से मर जाएगा। वह अंदर से भयभीत था। वे दोनों ही अपनी अपनी पीढ़ियों के अग्रणी व्यक्ति थे, फिर भी भले ही दूसरा पक्ष अभी अभी सर्वोच्च सत्ता के आरंभिक चरण में पहुंचा था, वह पहले से ही उसके जैसे बुरे हाथ से लड़ सकता था। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक लंबी आकृति दिखाई दी, जो शेहाव के पहले से ही विशाल जादुई शरीर के पीछे दिखाई दे रही थी, ध्यान केंद्रित कर रही थी। ये कैश डेमोनिक ऐप रक्तरेखा की महत्वपूर्ण ऊर्जा थी, जो अब अपना असली स्वरूप दिखा रही थी। सभी बहुमूल्य तकनीकें उन्हें स्थापित करने वालों के हृदय के रक्त को संघनित करती थी। यह एक प्रकार का भयावह अनियमित दृश्य था। ऐसा लग रहा था मानो अराजकता राक्षसी बंदर के पूर्वज प्रकट हो गए हों। ये स्थान और अधिक अराजक होता जा रहा था। उन सभी ने कहा कि मानव जाति कुछ महान दिव्य वानरों में से एक से विकसित हुई है, ऐसा लगता है कि इसमें कुछ तर्क है। अमर डोमेन का सर्वोच्च प्राणी चिंतित था। होंगलोंग, एक विशाल हाथ टूटकर नीचे गिर गया। भयानक तलवार का कोर अमर आरोही प्रकाश में बदल गया, जिसने कांस्य महल को काट डाला। पेंग, अमर कलाकृति ने प्रतिरोध किया। सर्वोच्च प्राणी ने मुठ्ठियां पटककर अंधा करने वाला प्रतीक प्रकाश छोड़ा। अमर महल के सर्वोच्च प्राणी को तब तक विस्फोटित किया गया जब तक कि उसने खून का एक बड़ा मुंह बाहर नहीं निकाल दिया, पीछे हट गया। शेहाव के होठों के कोनों से भी खून टपक रहा था।
हालांकि क्योंकि वह युवा था और क्योंकि उसने ट्रू फीनिक्स अनडाइंग तकनीक को समझ लिया था, इसलिए उग्र लपटों ने तुरंत उसके पूरे शरीर को ढक लिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, लपटों में नहा गया, उसकी चोटें जल्दी ठीक हो गईं। मुझे कार्रवाई करनी होगी, अमर वसंत सार के अंतिम हिस्से को जब्त करना होगा और उस बर्बाद अमर की संभावनाओं को समाप्त करना होगा। शेहाव ने धीरे से कहा। क्या? अमर महल के सर्वोच्च व्यक्ति ने जब ये सुना तो उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। इस युवा के शब्दों ने उसे बेचैन और भयभीत कर दिया। क्या ये वह छोटा कुत्ता था? अमर महल का सर्वोच्च प्राणी तुरंत घबरा गया। क्या ये हो सकता है कि छोटा कुत्ता अमर वसंत सार के शेष हिस्से को जब्त करने के लिए वापस आ गया हो? तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई? अमर महल का सर्वोच्च प्राणी क्रोध में दहाड़ उठा, अब पूरी ताकत से। साथ ही वह उसकी पीठ भी काटना चाहता था क्योंकि उसका मन सचमुच अव्यवस्थित था। शेहाव के होठों के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। उसने एक छोटी सी चीख निकाली और फिर दुनिया की आभा अचानक बदल गई। उसने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, अपने हाथों में तलवार की कोर का उपयोग करके कांस्य महल को अलग कर दिया जो अब करीब से लड़ रहा था। उस कांस्य महल के साथ भले ही अमर महल के बुजुर्ग को तब तक मारा गया जब तक कि वह समय समय पर खून नहीं खान सकता, फिर भी उसका जीवन समाप्त करना मुश्किल होगा। उस अमर दाव जादुई कलाकृति ने उसे ऊपर से ढक दिया, सभी तरीके उसके जीवन की नींव को हैक करने में असमर्थ थे। वह घायल हो सकता था, लेकिन उसे मारने के लिए जबरदस्त बल की आवश्यकता थी, क्रूर बल का प्रयोग करना था, लेकिन फिर भी उसे मारा नहीं जा सकता था। अभी शी हाओ इस अवसर का लाभ उठा रहा था जहां वह कांस्य महल पर हमला करने के लिए घबरा रहा था और अमर महल के सर्वोच्च प्राणी से लड़ने के लिए उसके करीब पहुंच रहा था। अचानक अमर महल के सर्वोच्च प्राणी के पूरे शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। उस पल उसका शरीर तना हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय आ गया हो। उसने कांस्य महल को बुलाने की पूरी कोशिश की, हालांकि वह एक कदम पीछे था। उसे लगा जैसे कि उसके द्वारा सक्रिय की गई सारी जादुई शक्ति और अन्य चीजें बिना किसी सीमा के कमजोर हो गई हैं। जब प्रतीक और अन्य चीजें हुआन के शरीर पर उतरी तो उन्होंने कोई उपयोग नहीं दिखाया। जादुई बल प्रतिरक्षा। कई सालों के बाद शेहाव ने आखिरकार एक बार फिर इस वर्जित हत्या पद्धति का इस्तेमाल किया। सर्वोच्च प्राणी बनने के बाद उसे सबसे अच्छा समय मिला और उसने इस मौके का इस्तेमाल एक सर्वोच्च प्राणी को मारने के लिए किया। कुछ समय पहले जिन ताइजुन ने शेहाव को सबसे अच्छा मौका नहीं दिया था। वह बुरी औरत हमेशा भागती रहती थी, लड़ने को तैयार नहीं थी। कैसे उसने अमर महल के सर्वोच्च व्यक्ति का सामना किया और निर्णायक प्रहार किया। अमर महल का सर्वोच्च प्राणी चिल्लाया, उसकी आवाज से आकाश हिल रहा था, सितारों के समूह तीव्रता से हिल रहे थे। घोर निराशा का अनुभव करते हुए उसने अपने जीवन सार को प्रज्वलित किया, उन दोनों को नीचे गिराने में संकोच नहीं किया। भले ही वह मर गया हो, वह शेहाव को अपने साथ नीचे खींचना चाहता था। जब कोई इस प्रकार की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे मृत्यु का भी भय नहीं रहता, शरीर का कोष स्वाभाविक रूप से खुल जाता है। वह वास्तव में उस प्रकार के प्रतिबंध, उस प्रकार की मृत्यु की अवस्था से मुक्त हो जाता है। शीहाव की तथाकथित जादुई शक्ति प्रतिरक्षा का प्रभाव तेजी से खत्म हो रहा था। हालांकि उसने पहले ही मौके का फायदा उठा लिया, तुरंत तलवार की ऊर्जा को सक्रिय कर दिया, साथ ही लाल रंग की बहुरंगी रोशनी की एक लकीर, अमर हत्या गिलोटिन की चमक। एक शोर के साथ अमर महल के सर्वोच्च प्राणी की खोपड़ी को हटा दिया गया, खून हवा में ऊपर की ओर बढ़ गया। वह सिर्फ प्रकाश की वर्षा लेकर शून्य में प्रवेश करके भाग जाना चाहता था। तभी लाल रंग की बहुरंगी रोशनी की एक किरण निकली जिसने इस खोपड़ी को चीर दिया। अमर महल का सर्वोच्च प्राणी चिल्लाया। उसकी आदिम आत्मा बाहर उड़ गई, सार रक्त की एक गांठ से लिपटी हुई कांस्य महल में भाग गई। तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो? शेहाव ने दहाड़ते हुए कहा। उसने लाश को छोड़ दिया, तलवार की कोर हाथ में लेकर बाहर भागा और कांस्य महल पर जोरदार प्रहार किया और उसे बुरी तरह से काट डाला। धिक्कार! सभी दिशाओं में चिंगारियां उड़ने लगी। कांस्य महल के अंदर वह आदिम आत्मा चीख उठी। वह जबरदस्त शक्ति के कंपन के कारण टूटने लगी, सार रक्त की वह गांठ जलने लगी। अमर ऊर्जा हवा में फैल गई। कांस्य महल जोर से हिल गया, तारों से भरा आकाश फट गया। वह जल्दी से वहां से निकल गया, अपने घर की ओर भाग गया। शेहाव ने उसका पीछा किया, बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवार की कोर को सक्रिय किया, जिससे वह भी बहती हुई रोशनी की एक धार में बदल गई। उसने बाहर की ओर वार किया और कांस्य महल पर फिर से वार किया। कांस्य महल के अंदर सार रक्त का वह टुकड़ा जलकर राख हो गया। वह आदिम आत्मा घबराकर चिल्ला उठी। अंत में एक पिंक शोर के साथ वह फट गई। ऐसा नहीं था कि कांस्य महल की शक्ति पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थी, बल्कि यह लहर बहुत अधिक थी। इसके अलावा वह आदिम आत्मा पहले ही तलवार की ऊर्जा से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, पहले से ही आसन्न खतरे में थी, अब और टिक नहीं पा रही थी। अब अंततः ये पूरी तरह से फट गया। तुम आखिरकार परलोक की ओर जा रहे हो। शेहाव की आंखें तारों से भरे आसमान की तरह गहरी थी, थोड़ी ठंडी और निर्दयी। अभी तो उसके बालों पर भी खून लगा हुआ था।